नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के क्रैश कोर्स के चौथे सेशन में चतुर्थ अध्याय के अध्ययन के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आ रही है। वैसे आदित्य प्रभु ने लिख भी दिया है, धन्यवाद। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनको पिछले 3 अध्यायों का नहीं पता होगा जिस स्पीड से हमने किए हैं कवर। तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो अगर पुराने क्लासेस को देखना चाहते हैं तो YouTube पे जो हमारा चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसमें वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी गई हैं, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण से अपना कार्यक्रम आरंभ करेंगे, जिसमें हम भगवान कृष्ण और गुरुजनों का स्मरण करेंगे और फिर उसके बाद लगभग 45 से 50 मिनट में मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस चतुर्थ अध्याय को सारांश रूप से उसका अध्ययन कर सकें। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो आपके प्रश्नोत्तर के लिए ओपन रहेगा, तब तक आप सभी म्यूट पे रहेंगे। और जैसे हमारा सिस्टम है कि हम एक गेस्ट ऑफ ऑनर को भी हर क्लास में इनवाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे अतुल कृष्ण प्रभु जी, जो श्री अतुल अग्रवाल प्रभु जी हैं, वो जुड़ेंगे और प्रश्नोत्तर के बाद सबसे अंत में वो 5 मिनट के लिए आप सबको संबोधित करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उनके मधुर वचनों को सुनने के लिए आप अंत तक रुके रहें हमारे साथ। तो आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण से अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम उनकी सुविधा के लिए जो कि हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं और जो पहले जुड़े भी हैं, तो उनके लिए भी एक मेमोरी को हम रिवाइव कर लें, क्योंकि ये क्लास पहले वीक के मध्य में हो रही थी, समय भी डिफरेंट था। तो अब हमने इसको संडे पे शिफ्ट कर दिया। अब से ये क्लास जो क्रैश कोर्स वाली है वो संडे को ही हुआ करेगी और समय 5 बजे से हम इसको आरंभ करेंगे। तो पहला जो अध्याय जिसको हमने क्रैश कोर्स के आरंभ में किया था, उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। वहां उनको देखने के बाद अर्जुन के मन में मोह हो गया और उन्होंने ये घोषित कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें आत्मा विषयक कई सारे श्लोक सुनाए और उसके बाद उन्होंने स्थित प्रज्ञा के विषय में बताया कि स्थित प्रज्ञा पुरुष कौन होता है, और अर्जुन को बुद्धि योग के विषय में भी समझाया कि बुद्धि योग का अगर तुम सहारा लोगे तो तुम कर्म के फल के बंधन से बच सकोगे। तीसरे अध्याय में जो हमने पिछले सेशन में किया था, उसमें हमें ये जानकारी मिली कि कैसे यज्ञ मैं पिछली बार प्रोनाउंस कर रहा था, परंतु उसका जो मैं माफी चाहता हूं, उसकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है यज्ञ। ठीक है, तो यज्ञ करके हम उसको संबोधित करेंगे। तो जो यज्ञ करने के विषय में भगवान ने अर्जुन को सूचना दी कि अगर तुम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना की क्रिया सीख लोगे तो फिर उससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। उसमें अंत में जब भगवान ने अर्जुन को ये सारा ज्ञान यज्ञ का इत्यादि का दे दिया और उसमें ये भी बताया कि कैसे कर्म जो है वो भगवान कृष्ण को नहीं भी बांध सकते हैं किसी भी तरह से, तो फिर अर्जुन के मन में एक जो जिज्ञासा आई और उसके अनुसार फिर भगवान ने अंत में उनको लस्ट काम के विषय में समझाया और उनको प्रेरणा दी कि तुम इस आध्यात्मिक पथ पे अगर बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें काम के ऊपर विजय पानी होगी, लस्ट को जीतना होगा। उस श्लोक से जहां भगवान ने आत्मा
को श्रेष्ठ तत्व बताया बुद्धि और मन इत्यादि से, और अर्जुन को ये निर्देश दिया कि तुम बुद्धि की सहायता से इस काम को जीतो और आत्मा के रूप में तुम तत्व की दृष्टि से इन सबसे ऊपर हो। तो फिर चौथा अध्याय जो आज हमारा विषय है, जिसका टाइटल है ज्ञान योग, या जिसको श्री प्रभुपाद जी ने अपनी गीता में, भगवत गीता एज इट इज में उसका टाइटल दिया है दिव्य ज्ञान। तो उसमें जो शुरुआत आज होगी, तो भगवान अर्जुन को अब ये समझाएंगे कि आत्मा की जो श्रेष्ठता की उपलब्धि जो तुम्हें करनी है, उसके लिए तुम्हें आत्मा से भी श्रेष्ठ तत्व जो भगवान है उसके विषय में जो दिव्य ज्ञान है, वो तुम्हें अब मैं इन श्लोकों के माध्यम से दे रहा हूं। तो ये हमने समझा कि लिंक क्या है तीसरे अध्याय का और चौथे अध्याय का। तो अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे, और चौथे अध्याय में क्योंकि कई बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक भी हैं, मैं प्रयास करूंगा कि स्क्रीन पे आपको मुख्य मुख्य 3-4 श्लोक दिखा भी सकूं। वो श्लोक हमने माया आश्रय यूट्यूब चैनल से लिए हैं, और जो पिछली बार की तरह जैसे मैंने आपको सेक्शन वाइज चैप्टर को प्रेजेंट किया था, तो आज भी हम चतुर्थ अध्याय को सेक्शन वाइज ही करेंगे, जिसमें 6 सेक्शंस हम कवर करेंगे। और ये जो सेक्शंस समझने के लिए जो हमने हेल्प ली है, एक गीता गाइड है जो कि गौरांग दर्शन प्रभु के द्वारा बहुत अच्छी लिखी गई है, हमने उसकी सहायता ली है। तो ये हम उन दोनों को क्रेडिट्स दे रहे हैं आज की इस क्लास के लिए। तो अब हम अपना आज का जो सेशन है उसको आरंभ करते हुए अब हम चलते हैं अपना आज के इस श्लोक में, आज के इस चैप्टर के अलग अलग पॉइंट्स को कवर करने के लिए। जो भी प्रश्न हो आप एक जगह नोट करते जाइएगा और अंत में हम उनके ऊपर चर्चा कर सकेंगे। जो पहला सेक्शन इस अध्याय का है, उसमें 4 श्लोकों का क्रम बना हुआ है, जिसमें भगवान ने सबसे पहले जो इस दिव्य ज्ञान के बारे में बताया अर्जुन को। तो मैं आपको वो, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण कुछ श्लोक हैं, मैं आपको स्क्रीन पे 1 मिनट में वो दिखाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, एक मिनट, वो थोड़ा ड्राइव दूसरी है, तो चलिए हम उसको ऐसे ही कवर कर लेते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है इसको मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और ये इस तरह से इन राजर्षियों की परंपरा से, वहां शब्द आया एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः। तो ये शब्द आया परंपरा से प्राप्त ये ज्ञान है, जो कि इन राज ऋषियों की परंपरा से पृथ्वी पर आ रहा था। परंतु भगवान ने बताया कि ये ज्ञान इतना समय पहले मैंने दिया तो था, परंतु ये आने वाले समय में इसमें कुछ रुकावट आ गई। मतलब ये जिस प्योर फॉर्म में मैंने दिया था, तो वो जो व्यवस्था है वो थोड़ी छिन्न भिन्न हो गई, डिस्टर्ब हो गई। इसलिए मैं तुम्हें अब ये ज्ञान दोबारा से दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे मित्र और सखा हो। तो ये मित्र और भक्त हो, सखा और मित्र का तो एक ही अर्थ होता है। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को ये जब जैसे ही बात बताई कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि प्रभु, आपका और मेरा जन्म तो लगभग एक समय के अनुसार हुआ है, तो मैं ये कैसे समझूं कि सूर्यदेव जो विवस्वान शब्द का क्या अर्थ है? जो सूर्य लोक के जो राजा हैं, कंट्रोलर हैं, उन सूर्य देव का जो इस हमारे समय में, जिस समय में हम इस समय हैं, जो हमारे इस समय के अनुसार सूर्य देव के जो कंट्रोलर हैं, उनका नाम है विवस्वान। तो भगवान ने कहा मैंने विवस्वान को ये दिया था। तो अर्जुन ने एकदम से भगवान से प्रश्न पूछ लिया कि प्रभु, चौथे श्लोक में उन्होंने पूछा कि अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, आप और मैं तो लगभग हम उम्र हैं, और आपका जन्म तो हमारे इसी समय में कुछ समय पहले ही हुआ है, तो मैं ये कैसे समझ लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को सबसे पहले दिया था? तो इससे हमने क्या सीखा कि भगवत गीता में जिस तरह का सिस्टम हमें दर्शाया जा रहा है, उसके अनुसार ब्लाइंड फेथ, अर्थात किसी ने भी कोई बात कही और हमने ब्लाइंडली उसको विश्वास कर लिया, तो अर्जुन
उस तरह के ब्लाइंड फेथ को नहीं दर्शा रहे हैं। अगर अर्जुन को कोई बात नहीं समझ में आई तो उन्होंने उसी समय ही एकदम से भगवान कृष्ण को रोक करके अपनी जिज्ञासा उनके सामने प्रदर्शित कर दी। और हमें भी यही बात सीखनी है कि अगर हम इस दिव्य ज्ञान के पथ पे अगर हमें कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं तो फिर हम अपने गुरुजनों से उसके विषय में पूछ सकते हैं। परंतु पूछना कैसे है ये हमें आगे इसी अध्याय में पता लगेगा कि पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, तो जैसे ही अर्जुन ने ये सवाल पूछा तो जो भगवान वैसे उनको उस काम को, लस्ट को जो मारने के लिए जो तरीका समझाने वाले थे, उस वक्तव्य में थोड़ा सा गैप आ गया, रुक गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन का एक प्रश्न आ गया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने उनको समझाना शुरू किया कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु मुझे वो सब याद है, तुम वो सब भूल चुके हो। तो इस तरह से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हिंट मिल रहा है कि साधारण जीव में और भगवान में क्या क्या अंतर होते हैं। अंतर तो बहुत सारे हैं, परंतु एक मुख्य अंतर अभी हमें यहाँ पर समझ में आया कि हम जब अलग अलग शरीरों में जन्म हमारा होता है तो फिर हम नए जन्म के अनुसार एक नई मेमोरी को प्राप्त करते हैं और पिछला जो हमारी मेमोरी होती है वो रिफ्रेश हो जाती है, अर्थात वो गायब हो जाती है। हमें पिछले जन्मों का याद नहीं रहता। और एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा व्यवहारिक सिस्टम भी है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमें अपने पुराने जन्मों की याद लगातार बनती रहती तो फिर आज हमें जिस घर में जन्म मिला है तो हम कहते नहीं, हमें तो पुराने वाले माता पिता के पास जाना है, पुरानी पत्नी के पास जाना है। तो इस तरह से समाज चल नहीं सकता था। ये बातें हमने अपनी डिटेल और क्लासेस में पहले डिस्कस की हुई हैं कि पुनर्जन्म का क्या ज्ञान होता है। तो उसके अनुसार अर्जुन की स्थिति क्या है? हालांकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद और नित्य उनके परिकर हैं, तो वैसे तो उनकी मेमोरी भी बहुत विशेष है, परंतु भगवान अपने भक्तों की ये जो मेमोरी है इसको जानबूझ करके कवर कर देते हैं ताकि उनका जो लीला में जो उनका रोल है वो प्रॉपर वो भक्त प्ले कर सके। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे को वो सारे जो जो मैंने पिछले अपने अवतारों में उस तरह का जो जो ज्ञान जहां जहां पर दिया था और जो जो लीलाएं की थी, मुझे वो सब स्मरण है, परंतु तुम उनको भूल चुके हो। तो ये बात एक हमने बहुत ही प्रोमिनेंट डिफरेंस अपनी बुद्धि में और भगवान कृष्ण के या भगवत तत्व में जो मेमोरी है, अनलिमिटेड मेमोरी है, उसमें हमने ये अंतर समझा। इसको हम साधारण रूप से ऐसे भी कई बार समझ सकते हैं। मैंने शायद पहले भी एक बार उदाहरण दिया था। हम लोग अपने जो घरों में अपने अकाउंट्स या अपने बिजनेस के मेंटेन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर जो होते हैं उनमें लगभग उतनी मेमोरी होती है, उतना ही डेटा होता है। परंतु जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपके जैसे लाखों कस्टमर्स का डेटा बैंक मैनेजर के एक सिर्फ की प्रेस करने पे सामने आ जाता है ना। उसमें कोई वो अमेरिका का उनका कस्टमर है, कोई बॉम्बे में है, कोई कहीं पे भी है, बैंक मैनेजर के कंप्यूटर की मेमोरी उसके सर्वर से जुड़ी हुई है और वो जो सर्वर है उसमें सारा डेटा स्टोर्ड है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस संसार में भी अनलिमिटेड मेमोरी और लिमिटेड मेमोरी को हम कैसे, उनका जो अंतर है उसको समझ सकते हैं। तो ऐसी भगवान की मेमोरी अनलिमिटेड है क्योंकि भगवान के ऊपर किसी तरह की कोई समय, काल और देश, स्पेस जिसको कहते हैं, उनका कोई भी रूल उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये बात हमने यहाँ पर समझी। तो इस तरह से फिर भगवान अपने इस ज्ञान को अब यहाँ पर अर्जुन के सामने प्रकट करते चले जाएंगे। अब हम इस परंपरा सिस्टम के ऊपर थोड़ा 2 मिनट लगाएंगे कि परंपरा क्या है। देखिए, इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जब हम अपने बच्चों को कभी स्कूल इत्यादि में जब डालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या पता करते हैं कि कोई जो स्कूल जिसका नाम हमने बहुत सुना है, जब हम उसमें बच्चे का प्रवेश करवा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वो गवर्नमेंट के किसी सिस्टम के साथ, किसी रिकॉग्नाइज प्रणाली के साथ एफिलिएटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिल्ली, ये जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर स्कूल्स सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो आईबी बोर्ड से पढ़ते हैं, इस तरह से कई बोर्ड्स हैं। तो अगर कोई बहुत अच्छा स्कूल आपके पड़ोस में बने लेकिन उसको आप जब देखने गए बहुत अच्छा लगा, परंतु आपको पता लगा कि वो किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चे को वहां 12th क्लास तक के लिए एडमिट कराएंगे? आप नहीं कराएंगे। ऐसे ही कॉलेज इत्यादि में भी यही होता है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कॉलेजेस में फिर हम डीयू इत्यादि को चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं।
तो उसी तरह से ये जो दिव्य ज्ञान जो हमें मिलता है, इसके लिए भगवान ने हम सब पर कृपा करने के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो जाएं, गलत जगहों पे ना चले जाएं, तो उन्होंने शास्त्रों में ही इन परंपराओं का वर्णन किया। और कैसे हमें कलयुग में पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सा रिकॉग्नाइज परंपरा क्या है। परंपरा का मतलब होता है संप्रदाय। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप से ज्ञान को प्रदान करने वाली कोई प्रणाली। तो सम्यक मतलब जो ठीक प्रकार से ज्ञान को जब आपको प्रदान करवाना हो, जिसको हम कहेंगे ऑथोराइज वे ऑफ लर्निंग। तो इसलिए हमारे लिए भी क्या रिकमेंडेड है कि हम शास्त्रों में बताई गई ही परंपराओं के गुरुजनों को ही स्वीकार करें। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप गुरु के रूप में स्वीकार कर लें। गुरु के जो लक्षण हैं वो भी शास्त्रों में बताए गए हैं, उसको हम अभी आगे समझ लेंगे। तो ये हुई परंपरा। पद्म पुराण में श्लोक आता है जिसमें 4 परंपराओं का वर्णन है, और उसमें श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और मध्व, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें के हमारे गुरुजन आ रहे हैं और हमने उनसे हरिनाम दीक्षा लेकर के ही हमें ये अथॉरिटी मिली है कि हम आपके सामने भगवत गीता का थोड़ा सा वर्णन उनके निर्देशों के अनुसार ही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो 4 परंपराएं हैं, इनके चारों के जो प्रवर्तक हैं वो भी, उनके नाम एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। रुद्र संप्रदाय, जैसे नाम से पता लग रहा है, उसके जो प्रमुख स्तोत्र हैं वो भगवान शिव स्वयं है। श्री संप्रदाय, उसमें लक्ष्मी जी से ही वो संप्रदाय आरंभ हुआ है। और कुमार संप्रदाय जो सनत संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है, वो 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत, उनसे आरंभ हुआ है। और चौथा जिसमें हम जिससे जुड़े हुए हैं वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आप सब जानते हैं, जो कि इस सृष्टि के इंजीनियर प्रमुख माने जाते हैं, उनसे ये संप्रदाय आरंभ हुआ है। अब इन्हीं संप्रदायों के फिर मुख्य मुख्य 4 आचार्य हैं। जैसे श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य जी हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ने मतलब वहां की जो उनकी संस्था है वो साउथ इंडिया में अधिक फेमस है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा एक उनकी एक प्रतिमा बनाई गई है सोने की, जिसका इनॉग्रेशन बहुत जल्दी, शायद इसी फरवरी में, अभी कुछ दिनों में अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा। वो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इस समय प्रतिमा उनके लिए बनाई गई है, रामानुजाचार्य जी के लिए। और इसी तरह से जो हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, उसमें मध्वाचार्य जी आए। और ऐसे ही दूसरे संप्रदायों में ये अपने निम्बार्क आचार्य आए और विष्णु स्वामी जी आए रुद्र संप्रदाय में, और कुमार संप्रदाय में आए निम्बार्क आचार्य जी। तो ये इस तरह से ये परंपराओं के हमारे हेड्स हैं, जिनके अंतर्गत ये चारों बोनाफाइड ऑथोराइज वैष्णव परंपराएं हैं, जिनसे अगर हम कहीं से भी जुड़ कर करके जो हमें ज्ञान मिलेगा तो यू कैन बी श्योर कि इट इज प्योर। तो ये बात एक ध्यान से रखें। अब आपका प्रश्न आ सकता है कि ये जो विवस्वान वाली जो परंपरा आ रही है, जिसमें भगवान ने भी राजर्षियों शब्द भी आया, ये तो राज ऋषियों की परंपरा है, अर्थात ये राजा हैं। क्योंकि जो इक्ष्वाकु जी जिनका नाम आया, इक्ष्वाकु जी के वंश में ही भगवान राम आए हैं त्रेता युग के आरंभ में। ऐसे ये बताया गया है इसका वर्णन कि त्रेता युग के आरंभ में महाभारत में एक श्लोक आता है कि कब ये गीता का ज्ञान दिया गया था, इक्ष्वाकु जी को त्रेता युग के आरंभ में दिया गया था। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो लगभग कम से कम इस पृथ्वी पे इस ज्ञान को आए हुए 20 लाख साल की कैलकुलेशन प्रभुपाद जी ने अपनी गीता की टिप्पणी में दी है। वैसे होते हैं। और विवस्वान जो सूर्य देव को जब दिया गया है, तो क्योंकि सूर्य देव ने मनु को दिया, अब मनु कौन है? मनुष्य जो हमारा नाम पड़ा है, ये मनु के नाम पे ही पड़ा है, जिनकी मनु संहिता भी बड़ी फेमस है। कई लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो न समझ पाने के कारण उसके कुछ श्लोक ऐसे हैं जिससे कि लोग उनका थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। परंतु अगर ध्यान से मनु संहिता को समझा जाए तो उसमें जो कोड्स बताए गए हैं जीवन के लिए, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अभी मनुस्मृति, थैंक यू आदित्य प्रभु। तो मनुस्मृति जो है वो स्मृतियों के अंदर एक महत्वपूर्ण वो है, शास्त्र है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज अभी नजीर साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री नजीर जी ने भी एक कहीं पे वक्तव्य दिया, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो हमारा इंडिया का जो लॉ सिस्टम था वो ज्यादा परफेक्ट था, बजाय इसके कि हम अंग्रेजों वाले लॉ सिस्टम के अनुसार देश को चला रहे हैं। तो उन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने बहुत ही डिटेल्ड एक पेपर पब्लिश किया है, उसमें उन्होंने ये मनु संहिता
मनुस्मृति इत्यादि का वहां पर रेफरेंसेस भी दी हैं। तो ये सबसे, तो ये जो मनु है, अब इनकी मनवंतरों के अनुसार इनकी आयु डिफाइन होती है और वो करोड़ों वर्षों की है। तो उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने समझाया है कि लगभग इस तरह से हम देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने ये उपदेश मनु, जो जब विवस्वान को दिया और फिर विवस्वान से मनु को दिया, तो कम से कम 12 करोड़ साल की कैलकुलेशन एक आती है। तो उसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये इतना पुराना ज्ञान है, इसलिए अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि प्रभु आप उस समय कहां से आ गए। तो अब भगवान ने फिर उनको एक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक से बताया, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। तो इस श्लोक से भगवान ने अर्जुन को एकदम से समझाया कि देखो, पहले तुम समझो कि मैं कौन हूं। तो एक तो उन्होंने स्मृति वाला बताया कि तुम याद नहीं कर सकते, और फिर दूसरा उन्होंने ये बताया कि मेरे आने की, जब मैं संसार में आता हूं तो उसकी यूनिकनेस क्या है। तो वो यूनिकनेस क्या है कि मैं अजन्मा होते हुए भी इस संसार में आता हूं। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमने दूसरे अध्याय में समझा था कि अजन्मा तो आत्मा भी है, आत्मा का भी बताया गया कि वो भी अज है, उसका भी कभी जन्म नहीं होता, और भगवान कह रहे हैं कि मैं भी अजन्मा हूं। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ। तो उसके बाद जो आगे भगवान ने शब्द यूज किया आत्म माया, कि मैं तो अपनी अपनी स्वयं माया का कंट्रोलर हूं, मैं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा ही मैं इस संसार में प्रकट होता हूं। तो ये फर्क हमें समझना होगा कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हम भगवान की बहिरंगा शक्ति जो महामाया है उनके कंट्रोल में हम इस संसार में आते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आते। और भगवान जब आते हैं तो अपनी स्वेच्छा से आते हैं। इसको कैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक जेल के अंदर कैदी को तो तब भेजा जाता है क्योंकि उसने कोई शहर का लॉ तोड़ा होता है, तो उसको जबरदस्ती वहां भेजा जाता है कानून के नियम का पालन कराने के लिए। परंतु जब भी कभी देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा, देश का राष्ट्रपति अगर उस जेल में आना चाहेगा तो वो स्वतंत्रता से आ सकता है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और उसको किसी ने आदेश नहीं दिया है कि तुम जाओ जेल में। वो तो जेल में देखने से एक व्यक्ति बाहर से देख रहा हो, उसको लगेगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेल के अंदर और जो बहुत सारे कैदी हैं तो ये तो सब एक जैसे ही हैं। परंतु ये अज्ञान की बात है। क्यों? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं और वो अपनी मर्जी से ही चले भी जाएंगे, परंतु जो कैदी हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे। तो ये भगवान इस तरह से उनको, अर्जुन को समझा रहे हैं छठे श्लोक में। ये श्लोक सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप समझते हैं कि हम श्लोकों को अगर एक एक को लेंगे तो फिर हम क्लास 1 घंटे में खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आप इन श्लोकों को रेफर कर लीजिएगा, ये भगवत गीता के बड़े ही प्रसिद्ध श्लोक हैं सभी के सभी। फिर 7वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो मेरे आने का समय क्या है, कब आता हूं मैं। ठीक है, तो इस कब आने वाली बात को समझने के लिए हमें जो बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही, ये तो आपको याद भी होगा क्योंकि जब हमने महाभारत देखी टीवी पे तो अधिकांश भारत को ये श्लोक याद हो गए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो इसमें अधिकांश आप सब समझते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है तब तब भगवान कह रहे हैं कि संभवामी युगे युगे, कि मैं आता हूं। तो यहां भगवान ने जो संभवामी शब्द यूज किया, ये क्यों यूज किया, तो कह सकते थे कि मैं प्रकट होता हूं, परंतु उन्होंने कहा संभवामी। तो इस तरह से ये बातें थोड़ा सा गूढ़ हैं बातें समझने की, कि जब सृजन शब्द यूज कर रहे हैं भगवान या ये संभवामी कह रहे हैं तो अपनी इस महामाया के अंदर उनको प्रकट होना है। तो जो उनका अपने धाम में जो दिव्य रूप है, अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है, यह अवतरति इति अवतारः, जो कहीं से उतर कर करके आता है। तो जो उतर करके आता है उसको अवतार कहते हैं, जिसका अवतरण हुआ। कहाँ हुआ? इस महामाया के अंदर। लेकिन आए कैसे? वो योग माया का आश्रय लेकर के, अपनी ही योग माया को वो आदेश देते हैं कि मुझे यहाँ आप जाना है, तो योग माया उनके प्राकट्य का सारा अरेंजमेंट करती है। तो इस तरह से ये बात समझने की है कि तब, क्योंकि सृजन शब्द का अर्थ होता है एक तरह से क्रिएट करना, तो क्या भगवान का जो रूप है जैसा हम देखते हैं तो क्या वो इस तरह से यहाँ पहली बार क्रिएट होता है? नहीं नहीं, पहली बार नहीं क्रिएट होता है। वो कहीं अपने दिव्य धाम में, वहां से जब महामाया में अपने उस दिव्य रूप को एज इट इज प्रकट करते हैं, इसलिए उन्होंने फिर वो सृजन शब्द वहां पर व्यवहार किया है।
तो इसके ही अगले श्लोक में 8वां श्लोक जो वो भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पहले भगवान ने कहा है परित्राणाय साधु नाम, कि जो साधु, अब आप कहेंगे साधु कौन होते हैं? हमें तो लगता है साधु सिर्फ वही होते हैं जो हमें कुंभ के मेले में नजर आते हैं या हमारे घरों में कभी कोई भिक्षा मांगने कोई आते हैं। नहीं, साधु शब्द वो हो भी सकते हैं साधु, परंतु साधु शब्द का यहाँ पर मुख्य रूप से अर्थ है भगवान के वो दिव्य भक्त जो कि भगवान के दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। जैसे देवकी जी को जब कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, मथुरा में जेल में डाल दिया, अब वो देवकी जी भगवान को गर्भ में धारण कर रही हैं और उनके दर्शन के लिए तड़प भी रही हैं। तो ये एक तरह से परित्राणाय साधु नाम, तो भगवान आए तो देवकी को दर्शन देने के लिए और साथ साथ एक और बड़ा काम कर गए कि कंस जैसे राक्षस को मार भी गए। तो मुख्य हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान के आने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने भक्तों के विरह ताप को दूर करना होता है। जो भक्त उनका दर्शन करना चाह रहे हैं उस ताप को वो दूर करना चाहते हैं, इसलिए वे प्रकट होते हैं। और साथ साथ आते हैं तो असुरों का विनाश कर कर करके उन असुरों को भी, अब आप कहेंगे कि भगवान तो बड़े कठोर हैं, वो असुरों को मार देते हैं। हाँ, मारते जरूर हैं, परंतु भगवान के हाथों से मरना भी जो है वो भी असुरों को सद्गति प्रदान करता है, और इसलिए भगवान का कोई भी कार्य जो है उसको सदा मंगलजनक ही माना जाता है कि वो मंगलकारी कार्य ही। अब एक और इसमें बात समझने की है कि अवतार कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैं सिर्फ उनके नॉमेनक्लेचर आपको बता देता हूं। भगवान के अवतार मुख्य रूप से 6 तरह के बताए गए हैं। पहला है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में जैसे हमारे महाविष्णु, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु, ये पुरुष अवतार इस तरह के माने जाते हैं। फिर गुण अवतार हैं। गुण कौन से होते हैं? जो कि प्रकृति के जैसे 3 गुण हैं तो उनके अनुसार कुछ गुण अवतार हैं। फिर लीला अवतार हैं भगवान के। शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश का मतलब होता है जब भगवान किसी स्पेशल जीव के अंदर अपनी शक्ति को आवेशित करते हैं और फिर वो उस पर्टिकुलर जीव को शक्ति प्रदान करने के कारण उससे कोई संसार का बड़ा कार्य करवा लेते हैं। फिर मनवंतर अवतार बताए गए हैं। मनवंतर शब्द क्या होता है? ये एक समय की ड्यूरेशन है। हर मनवंतर में भगवान के ऐसे अवतार होते हैं और मनवंतर में मनु के साथ उनका कनेक्शन है, जिस मनु का वर्णन अभी इन श्लोकों में चल रहा है। और छठा कौन सा अवतार है? युग अवतार। तो युग युग के अनुसार भी भगवान के अवतार होते हैं। ये बातें जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धराधाम पे जब आए थे तो गर्गाचार्य जी जो उनके कुल पुरोहित थे, तो उन्होंने भगवान के उस समय, जब जैसे आपको जानते हैं कि भारत में बच्चों की उसी समय जन्मपत्री तैयार होती है, तो जब गर्गाचार्य जी ने इस बालक के लक्षण देखे तो उन्होंने उनके माता पिता को बता दिया था कि ये जो आपका पुत्र है ये अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से प्रकट हुआ है और इसके इस तरह से कई लीलाएं हैं, कई नाम हैं। तो इससे भी ये बात लिंक हो जाती है जो बात भगवान यहाँ गीता में कह रहे हैं और जो गर्गाचार्य जी ने उनके जन्म के समय उनके माता पिता को बात बताई थी। फिर 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि देखो, ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो, अगर कोई मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझ लेता है तो फिर सिर्फ जानने मात्र से, भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म को दिव्य समझने मात्र से भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, लेकिन जानना कौन कैसे है? तत्व से। तत्व कहां से पता लगता है? गुरु के निर्देश में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो फिर हम भगवान को तत्व से समझ पाते हैं। तत्व मतलब ट्रूथफुल रूप में समझ पाते हैं, एज इट इज, जैसे वे स्वयं हैं वैसे जब हम समझ पाते हैं। ये श्लोक गीता का बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। और जो बात अभी कहते कहते एक आधी बीच में रह गई कि ये जो राजर्षियों की परंपरा है, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इस परंपरा का क्या कलयुग में कोई रोल है? नहीं, ये परंपरा एक डिफरेंट परंपरा थी, क्योंकि भगवान राजाओं को भी ये ज्ञान जरूर देते हैं। क्यों देते हैं? अब इसको लिंक करिए 3रे अध्याय के अंत से, जहां लस्ट को, काम को खत्म करने की बात भगवान ने कही थी। तो भगवान ने एक हम सब पर कृपा करने के लिए, जो हमारे राजाओं की जो परंपरा है, जो देश का कंट्रोलर होता है, भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान उनको दे दिया। क्योंकि अगर राजा को ये ज्ञान मिला होगा तो उससे
ये ज्ञान प्रजा तक अपने आप पहुंचेगा। तो पहले का जो भारतीय वैदिक प्रणाली सिस्टम था, उसमें जो राजा होता था वो ही धार्मिक होता था, और वो भगवान का भक्त होता था, भगवान की सत्ता को मानता था, आस्तिक होता था, और उसको भगवान आकर के ये ज्ञान देते थे। तो सूर्यदेव विवस्वान को क्यों चुना भगवान ने? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, लोक है, और सूर्य से ही अन्य प्लैनेट्स को हीट और लाइट मिलती है। तो जो सूर्य के जो मुख्य कंट्रोलर विवस्वान है, भगवान ने इसलिए सबसे पहले उनको ये ज्ञान दिया, और विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जिनके जो इक्ष्वाकु राजा के वंश में ही भगवान राम प्रकट हुए थे रघुकुल में। तो इस तरह से हमने ये अभी तक लिंक समझा। फिर 10वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये अभी हमारा क्या चल रहा था, सेकंड सेक्शन था। जो पहला सेक्शन था पहले से 4 श्लोक का था, 5वें श्लोक से 10वें श्लोक तक हमने क्या समझा, भगवान के आने के कारण को समझा, और वो कब आते हैं उसका भी हमने थोड़ा सा बात समझी। कलयुग में जो भगवान का अवतार है, वैसे शास्त्रों में कल्कि अवतार का वर्णन है, परंतु इस कलयुग में ये धन्य कली युग बताया गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही गुप्त रूप से भगवान के एक ऐसे अवतार का वर्णन किया गया है जिनके आने की वजह से भगवान का नाम पूरे विश्व में फैला, और उस नाम के फैलने से जो अभक्त हैं उनके हृदय के गलत भाव अपने आप समाप्त हो गए। तो भगवान को आकर के मारना नहीं पड़ा, क्योंकि कलयुग में अगर भगवान आए तो यहाँ तो हर व्यक्ति, हम में से कौन कह सकता है अपने दिल पे हाथ रख के कि हम प्योर हैं, हम पाप नहीं करते। पाप तो हमसे बहुत हो जाते हैं कलयुग में, तो विशेष करके झूठ बोलना, जुआ खेलना, शराब इत्यादि पीना, मांसाहार करना, वेश्यावृत्ति, ये चीजें अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि अगर भगवान मारने को आएंगे तो फिर तो वो सबको ही मारना पड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान बड़े चतुर हैं, वो कृपा कर करके कलयुग में हरि नाम, अपने नाम को, इसलिए कोई भी धर्म में आप जाएंगे आप देखेंगे कि भगवान के नाम का जो कीर्तन है, उसका जप है, वो चाहे हम सिखिज्म को देखें, चाहे क्रिश्चियनिटी को देखें, चाहे इस्लाम को देखें, सब में आप देखते हैं कि जो परमपिता परमात्मा है उनके नाम का जो उच्चारण है वो लगभग सभी धर्मों में आपको उसका महत्व देखने को मिलता है। तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन शास्त्रों में गुप्त रूप से किया गया है, जो कि आज से लगभग 500 साल पहले बंगाल में नदिया नवदीप धाम में प्रकट हुए थे, और उन्होंने ही पूरे विश्व में ये हरि नाम संकीर्तन को फैलाया। विश्व उन्होंने भारत में फैलाया, और फिर उनकी प्रणाली में आ रहे आचार्यों ने विश्व में जाकर के पूरे जगह पे इसको प्रचार किया। तो एक तरह से अब हमने ये समझा कि कलयुग के अवतार और उनका क्या रोल है। अब 10वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ये सिर्फ थ्योरी है। भूतपूर्व पुराने काल में बहुत सारे ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं, स्त्रियां हुई हैं, जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान का सहारा लेकर के, इस नाव का, इस ज्ञान का सहारा लेकर के इस भव सागर को पार कर लिया है। और वो कैसे, वीत राग भय क्रोधा, भगवान ने कहा वीत राग भय क्रोधा। वीत मतलब फ्री, तो राग भय क्रोध 3 शब्द आए। राग मतलब होता है इंद्रियों के साथ अटैचमेंट, तो उन्होंने अपने इंद्रियों के को आकर्षित करने वाले विषयों से अपने आप को दूर किया, तो थोड़ा सा वैराग्य उनके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। फिर भय, तो ये भय का यहाँ पर क्या अर्थ है? भय ये है कि जब कोई व्यक्ति ये सुनता है कि इस संसार में तो कष्ट है, और वो सोचता है कि जो दिव्य धाम है वहां पर जरूर भगवान, जो शरीर होता होगा वो नहीं होता होगा, क्योंकि इस संसार में जो शरीर है वो तो क्षय हो जाता है। तो कई बार लोग जब आध्यात्मिकता के पद पे बढ़ते हैं तो वो ये अपने आप में नोशन बना लेते हैं, भय आ जाता है उनके मन में, वो रूप से डरने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर इस संसार में कष्ट है और इस संसार में रूप नजर आता है तो दिव्य संसार के अंदर रूप नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती, बड़ी कॉमन मिस्टेक है, सब लोग करते हैं। तो ऐसे भय से जो मुक्त हैं, क्यों वो कैसे इस भय से मुक्त हो पाते हैं? क्योंकि वो जो भक्त हैं वो ये समझ लेते हैं कि जो भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, चिन्मय तत्व है। जैसे भगवान विष्णु का रूप है, भगवान राम का रूप है, भगवान कृष्ण का रूप है, भगवान नारायण का रूप है, ये चिन्मय तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है। तो ये इस संसार के जड़ तत्व के अंतर्गत नहीं है। तो इस भय से मुक्त। और तीसरा क्रोध, तो कौन सा क्रोध? ये साधारण क्रोध की यहाँ बात नहीं हो रही है। वीत राग भय क्रोध, क्रोध यहाँ पर जो आया है, क्रोध उन लोगों के लिए बताया गया है कि जो ये सोच लेते हैं कि
सिर्फ इस संसार में कुछ आनंद है ही नहीं, तो सब कुछ शून्य ही है। एक तरह से वो इस संसार के हर तत्व के प्रति क्रोधित हो जाते हैं, उनको लगता है कि इससे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो ये जो भक्त हैं ये ऐसे नहीं होते, ये संसार के हर तत्व की इंपॉर्टेंस को समझ कर करके उस क्रोध से भी मुक्त हो जाते हैं। अब हम तीसरे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि है 11 से 15वां श्लोक। इसमें भगवान कृष्ण कैसे क्रिएटर हैं और कैसे संसार के जो सभी मनुष्य हैं वो किसी भी पथ पे क्यों ना चले, अंततः वो भगवान कृष्ण के कंट्रोल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। इस श्लोक में जो 11वां श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तो कभी कभी लोग भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाते हैं कि भगवान अपने भक्तों का तो ज्यादा ध्यान रखते हैं लेकिन दूसरों का ध्यान नहीं रखते। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, कि जो मेरे साथ जिस तरह का संबंध स्टैब्लिश करता है, जिस रूप में मुझे भजता है, मैं भी उससे वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भगवान को कृष्ण रूप में नहीं जानता और मान लीजिए कि वो प्योर नास्तिक है एक तरह से कोई व्यक्ति, तो उसको कैसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं? क्योंकि वो भगवान को देखना ही नहीं चाह रहा, तो भगवान फिर उसकी बुद्धि से गायब हो जाते हैं और वो उसको उसी तरह की स्वतंत्रता दे देते हैं कि ठीक है, तुम नास्तिक रहना चाहते हो तो तुम नास्तिक रहो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, जितना तुमने मेरे को जिस तरह से ट्रीट किया है मैं भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा। फिर अगली कैटेगरी किसकी है कि जो अपने से किसी श्रेष्ठ तत्व को मानते हैं, लेकिन अभी भगवान को नहीं मानते लेकिन देवी देवताओं को मानते हैं, तो फिर भगवान उनको देवी देवताओं के माध्यम से उनकी इच्छाओं को पूरा करा देते हैं। फिर उसके ऊपर कैटेगरी है भगवान के उन भक्तों की जो कि, या भक्तों से पहले इन देवी देवताओं के बाद एक और कैटेगरी आ जाती है, जो भगवान किसी दिव्य तत्व को तो मानते हैं परंतु उसके रूप को नहीं मानते, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरे रूप को नहीं मानते हो तो ये जो मेरी ब्रह्म ज्योति है तुम इसमें प्रवेश कर कर करके सदा सदा के लिए वहां रह सकते हो। फिर उसके बाद कैटेगरी भगवान के भक्तों की आ जाती है, जो भगवान को नारायण रूप में, ऐश्वर्य रूप में उनका भजन करना चाहते हैं, तो भगवान उनको वैकुंठ लोक भेजते हैं। और जो भगवान को अपने पर्सनल किसी बड़े मधुर रूप से वर्णन, उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उनके सखा बन के, उनके माता पिता बनकर करके, उनके दास बनकर करके, या उनके साथ गोपियों का जैसा संबंध था मधुर रस, या उनकी पत्नी बनकर करके, तो फिर भगवान उनको द्वारका धाम या गोलोक वृंदावन धाम में ले जाते हैं। तो जैसा भक्त का भाव या जो उपासक है जैसा भाव उसका भगवान के प्रति है, भगवान वैसे ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। इसमें गूढ़ बात थी समझने की, कई लोग इस श्लोक का ये निकाल लेते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है कि जिस किसी बात को फॉलो कर लो तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। ये बात भगवान ने कही है, नहीं कही है कि तुम जिस किसी पद को, कल को तुम झूठ बोलना शुरू कर दो, अत्याचार करो, लोगों को मतलब तंग करो। यहाँ पर जैसे दुर्योधन ने पांडवों को तंग किया, तो क्या दुर्योधन भी कृष्ण को ऐसे प्राप्त कर लेगा? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। वहां जो सर्वशः शब्द इस श्लोक में आया है उसको रिलेट करना है कि सारे के सारे लोग भगवान के पथ की ओर ही, पथ पर ही हैं। मतलब ऐसा संसार में कोई पथ है ही नहीं जिसमें वो भगवान से दूर जा सके। यहां तक कि जो नास्तिक व्यक्ति है, एथीस्ट भी है, वो भी ये कहता है आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो गॉड का चिंतन उसको भी करना पड़ता है, बस फर्क ये है कि वो कह रहा है मैं गॉड को मानता नहीं हूं, मैं गॉड में विश्वास नहीं करता। तो बिना गॉड को डिस्क्राइब किए हुए इवन एक एथीस्ट भी अपने उस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भगवान ने ये श्लोक में ये बात कही। तो अब प्रश्न आ सकता है कि अच्छा एक बात बताइए प्रभु, कि अगर सभी पथ आप ही के कंट्रोल के अंदर हैं, तो फिर भी आपको छोड़ करके कुछ लोग क्यों दूसरे देवी देवताओं इत्यादि की उपासना करते हैं? उनके लिए फिर भगवान ने 12वें श्लोक में कहा, क्योंकि जो सकामी लोग हैं वो, उनके अपनी इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं उनको ऐसा लगता है कि देवी देवताओं से बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, इसलिए वो देवी देवताओं की ओर बढ़ते हैं। अब फिर प्रश्न आ सकता है कि क्योंकि कर्म से बंधन होता है, ज्ञान और भक्ति के मार्ग से तो मुक्ति मिलती है, परंतु कर्म से बंधन होता है, तो क्या इसका दोष भगवान को लगेगा कि उन्होंने कर्म के पथ को क्यों इस तरह से बनाया? तो नहीं नहीं, इसका क्या उत्तर है? 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, कि मैंने उन लोगों का उद्धार करने के लिए भी जो कर्म के पथ पे चलना चाहते हैं, मैंने 4 वर्ण बना दिए। क्या है ये 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसके बारे में 18वें अध्याय में वर्णन आएगा।
और ध्यान रखेंगे जो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम था, तो वो उसको ठीक से समझते नहीं है। देखिए भगवत गीता में या हमारे शास्त्रों में जन्म के आधार पे वर्ण नहीं बताए गए हैं, ये अपनी क्वालिटीज के आधार पे हैं। इसलिए श्लोक का जो पूरा वर्णन आता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान कह रहे हैं ये मैंने बनाई ये वर्ण प्रणाली, गुण कर्म विभागशः। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने जन्म के आधार पे बनाई है, उन्होंने कहा गुण और कर्म के आधार पे बनाई है। जैसी जिसकी क्वालिटी है, जैसा जिसका एक्शन है, उसके अनुसार निर्धारित होता है कि कौन ब्राह्मण है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ऐसा नहीं है, वैश्य का बेटा वैश्य होगा ऐसा नहीं है, जैसे उनके गुण और कर्म होंगे वैसे ही वो होगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट इस 13वें श्लोक में थी। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान कृष्ण तो जब इस धराधाम पर आए तो वो क्षत्रिय के रूप में आए थे, तो अब उनको हम कैसे समझें कि उन्होंने ये चतुर्वर्णों के अनुसार वो कहां पर, क्या वो भी उसी वर्ण व्यवस्था के पार्ट थे? हाँ, देखने को ऐसा लग सकता है कि बाहर से भगवान क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे हैं, परंतु जो भगवान की दिव्य स्थिति है उसको भगवान 14वें श्लोक में बताते हैं कि मेरा कोई डिजायर नहीं है और मैं सिर्फ जो कार्य करता हूं मैं दुनिया को एनकरेज करने के लिए करता हूं। और जो मैंने ये जो संसार की सृष्टि, इसका प्रलय इत्यादि का जो भी कार्य है, तो वो सिर्फ इसलिए मुझे करना पड़ रहा है संसार में क्योंकि जीवों की इच्छा है। जैसे जेल राजा अपनी खुशी से नहीं बनाता, जेल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ये इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे जैसे कुछ जीव हैं जो भगवान के साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए भगवान को ये संसार बनाना पड़ा है। नहीं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा इस संसार से किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है, और जो मेरे बारे में इस बात को समझ लेगा वो भी मुक्त हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 14वें श्लोक में बताई। 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कार्य कैसे करो अर्जुन, जो पुराने महान आत्मा जो इस ज्ञान से जिन्होंने अपने जीवन को बिताया है, उनके पद चिन्हों में चल करके ही तुम मुझे समझने का प्रयास करो और इसी तरह से फिर आगे बढ़ो। अब हम चौथे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं जो कि है 16 से लेकर के 24 श्लोक, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि कर्म जो है उसको ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि बात बार बार आ रही है कि कर्म करना है तो ज्ञान की सहायता से करना है, ज्ञान में स्थित होकर के करना है। अब ये जो साइंस है भगवान अब ये इस सेक्शन में बता रहे हैं 16 से लेकर के 24 में। तो 16 और 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अकर्म, विकर्म का वर्णन किया और ये बताया कि अर्जुन कर्म की गति को समझना आसान नहीं है, गहना कर्मणो गति है। जो हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसको भगवान ने शॉर्ट में बताया कि देखो ये कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल है। क्यों ये गहन गति है? क्योंकि कर्म एक प्रकार का नहीं होता, कर्म 3 प्रकार के मुख्य रूप से हैं, फिर उस अकर्म की भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ। कर्म वो एक्शन है जो कि शास्त्र के निर्धारित तरीके से किया जाता है, उसको जनरल रूप से कर्म बोलते हैं। अकर्म की 3 प्रकार हैं। अकर्म का एक प्रकार हो सकता है आलस्य से कर्म को न करना, जिसको खराब माना जाता है। दूसरा उसका प्रकार हो सकता है कि जब हम ये सोच लें कि हमारे जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्योंकि हम ये विश्वास से कर रहे होते हैं कि हम आत्मा है और ये शरीर के जो गुण हैं उनमें ही वो कार्य हो रहा है। तो जो ज्ञानी का विचार है तो वो भी अकर्म की दृष्टि में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कर्म तो वो करता है परंतु उसको अनुभूति रहती है कि मैं तो आत्मा के रूप में इससे कोई अटैच नहीं हूं। ये भी अकर्म का एक एग्जाम्पल हो सकता है। और तीसरा अकर्म का एग्जाम्पल वो होता है जो भक्तों का, कि जिसमें भक्त अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रीति के लिए अर्पित कर देते हैं और इसलिए उनको कोई कर्म का बंधन नहीं होता। तो अकर्म भी देखिए 3 प्रकार के हैं। और फिर विकर्म, विकर्म अर्थात विपरीत कर्म, जो शास्त्र के वेद के विपरीत जो कर्म है वो नहीं करना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं मुख्य रूप से पाप के जो भी कार्य हैं, मांसाहार इत्यादि करना, दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाना, किसी की स्त्री पे बुरी नजर रखना और किसी का धन हड़प लेना, शराब इत्यादि पीना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, ये सभी क्या है? ये विकर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब बातों को समझ कर करके अर्जुन तुम समझो कि कर्म की जो गति है वो बड़ी ही गहन है। गहन कहते हैं ना, जैसे गहन किसी बहुत घनघोर कोई जंगल हो तो उसमें हम रास्ता भूल जाते हैं, तो इसलिए भगवान ऐसा समझा रहे हैं कि ये बड़ा घनघोर जंगल जैसा है कर्म का जो पथ है। 18वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वो व्यक्ति बड़ा समझदार है, दिव्य है, जो कि अकर्म में कर्म को देखता है
और कर्म में अकर्म को देखता है। अब आप कहेंगे ये बड़े टंग ट्विस्टर हैं, ये यही बातें हैं जो गीता में हमें समझ नहीं आती अगर हम स्वयं पढ़ते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इनएक्शन इन एक्शन का क्या मतलब है कि जैसे एक कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने अपना सारा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। अब वो अपना कोई भी जो कार्य करता है वो भगवान, वो ऑफिस भी जाता है तो वो ये सोच करके जाता है कि जो इससे मनोज कुमार राजपूत जी ने हाथ उठाया है, अभी हम क्वेश्चंस को बाद में लेंगे, आप अपना नोट करके रखिए, थोड़ा वेट करिए। तो वो व्यक्ति जो कि अपना ऑफिस जाकर के कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है कि जो मुझे इससे सैलरी मिलेगी वो मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करूंगा। तो दुनिया देख रही है कि वो कार्य कर रहा है, परंतु उसके उस कार्य में भी अकर्म है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा। और दूसरा भगवान ने बोला कि जो इनएक्शन में भी एक्शन को देखता है। अब इनएक्शन के उदाहरण कहाँ मिलते हैं आपको? जैसे आप कहीं कुंभ मेले इत्यादि में जाएं और आपको बहुत सारे ऐसे साधक नजर आ जाएंगे, साधु, जो आपको लगेगा कोई कार्य नहीं करेगा कर रहे, आपको लगेगा बड़े वैरागी हैं, परंतु हो सकता है कि वो मन ही मन विषयों का चिंतन कर रहे हो। तो इन एक्शन में भी एक्शन को देखना जो है, भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को पूरी तरह से समझ लेता है वो वास्तव में दिव्य ज्ञान से युक्त पुरुष है। 19वें से जो 24वां श्लोक का जो ये जो 5 श्लोक हैं, 6 श्लोक, इनमें भगवान ने फिर कर्म योगी के जो डिटैच्ड वर्कर है उसके लक्षण बताए हैं। 19वें में उन्होंने बताया कि जो उसका ज्ञान है वो उसके ज्ञान की जो अग्नि है उसके कर्मों के जो फल हैं उनको वो पूर्ण रूप से भस्म कर देती है। 20वें श्लोक में भगवान ने बताया उसके लक्षण क्या है। वो सब समय तृप्त रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, और इंडिपेंडेंट, अर्थात वो फिर संसार के रोजमर्रा के कार्यों पे उस तरह से बंधा हुआ नहीं रहता जैसे कि एक साधारण बद्ध जीव रहता है। 21वें से लेकर के 23वें श्लोक में भगवान ने फिर स्टेज ऑफ परफेक्शन, कि परफेक्शन की स्टेज क्या है उसको समझाया। उसमें कुछ लक्षण बताए कि वो व्यक्ति कैसा होगा जो परफेक्ट व्यक्ति है। वो सांसारिक डिजायर्स से मुक्त होगा, उसका अपना इंद्रियों के ऊपर उसका वश होगा, और वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। ये बात हमें भी सीखनी है कि हम इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं हम करें कार्य, परंतु ये ना सोचें कि हम करता है। जो लोगों को दूसरे अध्याय का जो 47 श्लोक पूरा नहीं समझ में आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला, वो यहाँ से भी थोड़ा उसका लिंक आ रहा है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि हम अपने कार्यों के फलों को भोग करते समय ये ना सोचें कि हम इनके भोक्ता हम हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम तो सिर्फ एक, जैसे मुनीम होता है ना आपके बिजनेस में, जो या बैंक का एक कैशियर होता है, कैश गिनते समय कैशियर ये नहीं सोचता कि ये करोड़ों रुपया जो मैं रोज गिन रहा हूँ ये मेरा है। वो जानता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है, मैं तो सिर्फ एक कैशियर का रोल निभा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें भी अपने बिजनेस इत्यादि को इसी भावना से करना चाहिए कि हम तो प्रभु के मुनीम हैं, हम प्रभु के अकाउंटेंट हैं, हम तो उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और फिर और एक लक्षण क्या बताया कि वो व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन की जो जरूरी आवश्यकताएं बस उनकी पूर्ति के लिए कार्य करता है, और इस तरह से उसको कोई पाप नहीं लगता। वो टॉलरेंट होता है, जैसे सर्दी गर्मी द्वंद इत्यादि को वो सबको सहन करता है, और दूसरों से एनवी नहीं करता, दूसरों से द्वेष नहीं करता, स्टेडी होता है, कंट्रोल्ड होता है, अनअटैच्ड होता है विषयों से, और यज्ञ करने के लिए ही बस अपने जीवन को अर्पित कर देता है, और इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता। तो जब इस तरह से 23वें श्लोक तक ये बात जब अर्जुन ने सुनी, तो फिर अब अर्जुन के मन में नेचुरल एक प्रश्न आएगा कि भगवान जो यज्ञ की इतनी महत्ता बता रहे हैं, तो ये कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि करने से यज्ञ होता है, यज्ञों के क्या प्रकार हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है इस चैप्टर का, हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा सकते, समय भी बहुत हो रहा है। अब आइए मैं आपको 24 से लेकर के 33वें में जो हम हमारा नेक्स्ट जो चल रहा है सेक्शन, 5वां सेक्शन, उसमें चलते हैं। 24वें श्लोक में भगवान ने ये बताया, वो बड़ा ही एक कठिन श्लोक है, उसको आप पढ़ेंगे जब जाकर के तो आप हैरान हो जाएंगे। उसमें ब्रह्म शब्द शायद 6 बार आया है एक ही श्लोक में, 6 बार के करीब मुझे याद आ रहा है। तो उसमें भगवान ने बताया कि जो यज्ञ करने होते हैं वो दिव्य चेतना को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। और 25 से लेकर के जो 33 वाला जो सेक्शन है, आइए अब हम उसको कर लेते हैं। इसमें भगवान ने तरह तरह के यज्ञों का वर्णन किया। यज्ञ अर्थात सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस हमने पिछली बार चर्चा करी थी, सेक्रीफाइस वर्ड सेक्रेट शब्द से आता है, और यज्ञ या सेक्रीफाइस का अर्थ सिर्फ
अग्नि यज्ञ नहीं है जैसा हम इंडिया में समझते हैं ना। ज्यादातर लोग यज्ञ, किसी के घर में यज्ञ हो रहा होता है तो हम सोचते हैं फायर सेक्रीफाइस है, कि अग्नि का कुंड है, विवाह इत्यादि के समय पे भी जैसा होता है। तो यहाँ जो गीता जिस यज्ञ की बात कर रही है वो सिर्फ फायर सेक्रीफाइस से जुड़ा हुआ नहीं है। यज्ञ शब्द का हमें मूल अर्थ समझना पड़ेगा। जब किसी भी एक्टिविटी को किया जाए किसी गोल को प्राप्त करने के लिए, वो यज्ञ है। और वो गोल अगर दिव्य है तो ये सभी के सभी ब्रह्म के पथ के सूचक माने जाते हैं, जो भगवान ने जिस तरह की भाषा शब्दों में व्यवहार करी है। तो 25वें श्लोक में से अब हम ये यज्ञों की बात आरंभ करते हैं। तो कर्म योगी जो है वो फिर देवताओं की उपासना करता है, और जो ज्ञान योगी हैं वो अपने सारे प्रयास को, अपनी आत्मा को ही ब्रह्म में अर्पित कर देते हैं, इसलिए वो ज्ञान योगी कहलाए जाते हैं। तो ये जो योगी हुए हमने देखे दो प्रकार के हुए, कर्मी योगी और ज्ञान योगी। 26वें श्लोक में ब्रह्मचारियों और गृहस्थों का वर्णन आता है। ब्रह्मचारी जो है वो अपने मन की सारी चेष्टाओं को, डिजायर्स को ब्रह्म के प्रति अर्पित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए ब्रह्मचारी जो है श्रवण इत्यादि क्रियाओं के द्वारा अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं। और गृहस्थ, जैसे हम सब लोग अधिकांश गृहस्थ हैं, हम घरों में रहते हैं, मैरिड लाइफ बिताते हैं, हमारा कैसा यज्ञ होता है, हम विषयों का भोग करते हुए, हमें कुछ कुछ सर्टिफिकेशन अलाउड होती है, जैसे हम विवाह में पुरुष और स्त्री भोग कर कर करके बच्चे को पैदा कर सकते हैं, संतान को जन्म देते हैं, और भी हम कई कार्य ऐसे करते हैं जो ब्रह्मचारी नहीं करते। तो हमारे लिए क्या अपेक्षित है कि हम इन विषयों को भोग करते करते अपनी इंद्रियों के ऊपर वश करें, और इस तरह से उस गृहस्थ जीवन को यज्ञ के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करें। 27वें श्लोक में फिर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हमारी जो प्राण वायु है उसको, जैसे पतंजलि योग में वर्णन आता है, प्राण वायु के द्वारा हम अपने इस जीवन को निर्धारित करें, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाएं। 28वें श्लोक में द्रव्य यज्ञ का वर्णन आता है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? द्रव्य मीन्स कोई ऑब्जेक्ट, तो जैसे जिसको चैरिटी इत्यादि में हम दान इत्यादि करते हैं वो द्रव्य यज्ञ है। तप यज्ञ होता है जिसमें हम तप करते हैं। योग यज्ञ कौन से हैं? जिसमें हम अष्टांग योग का पालन करते हैं। और उसके बाद एक और यज्ञ बताया गया है, वेद का स्वाध्याय, अर्थात जैसे शास्त्रों इत्यादि का कईयों को पढ़ने का बड़ा उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो उस माध्यम से यज्ञ कर रहे होते हैं। 29वें श्लोक में भगवान ने तरह तरह के प्राणायाम के विषय में बताया कि कैसे हम अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकली पूरक, रेचक और कुंभक, ये सब योग की क्रियाएं हैं जिनका वर्णन आया है, कि कैसे जो हमारी जो अंदर जो प्राणायाम, प्राण चल रहे हैं, तो योगी क्या करते हैं, प्राणों को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद उसमें एक इक्विलिब्रियम की स्टेज वो लाना चाहते हैं, जिससे कि उनकी आयु जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। 30वें से लेकर के 33rd जो श्लोक है उसमें यज्ञ का पर्पस बताया गया है भगवान के द्वारा। तो पर्पस अर्थात उद्देश्य क्या है, यज्ञ क्यों किए जाए जीवन में। तो 30वां जो श्लोक है उससे ये बताया गया भगवान के द्वारा कि जो हमारे पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारी इंद्रियों पे हमें वश हो जाता है। 31वें श्लोक से ये पता लग रहा है कि बिना यज्ञ के भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता, और जब कोई इस संसार में सुखी नहीं होगा तो अगले जीवन में वो क्या सुख की आशा कर सकता है, ये 31वें में पता लगा। 32वें श्लोक में हमें पता लगा कि बहुत तरह के यज्ञ हैं और वो अलग अलग तरह के कार्य से होते हैं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए कार्य, कर्म करना पड़ेगा। तो जो अर्जुन सोच रहे हैं ना कि मैं कर्म करना छोड़ दूंगा और जीवन सफल कर लूंगा, तो भगवान उसको इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जितने भी प्रकार की यज्ञ हैं उसके लिए तुम्हें कार्य तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम बस ये बात जान लोगे कि इस तरह के यज्ञ करने से, तुम इस तरह के कार्य करने से तुम इन यज्ञों को कर सकते हो, तो ये सिर्फ जो ज्ञान ही है यही तुम्हें मुक्त कर देगा। 33वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो यज्ञ जितने भी हैं वो ज्ञान में कल्मिनेट होते हैं। तो जितने भी यज्ञ अगर किए जाएं, अगर बिना ज्ञान के किए जा रहे हैं तो फिर उसका उतना फल नहीं मिलता। तो भगवान गीता देखिए हमेशा हायर चीज के लिए आपको लेकर के जाएगी, ये बिल्कुल खालिस सोना है जो गीता का ज्ञान है। तो गीता में भगवान ने 33वें श्लोक में हिंट किया कि यज्ञ करने का जो महात्म्य वही है कि जब इन सबसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, और ये जो ज्ञान है ये द्रव्य यज्ञ से सुपीरियर है जो ज्ञान यज्ञ है। अब कैसे इस ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसके लिए जो छठा सेक्शन है, अंतिम सेक्शन, अगले 5 मिनट में हम उसको कवर करेंगे। 34वें से लेकर के 42वां श्लोक, जिसमें हमें बताया जाएगा कि यज्ञ का, ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है, ज्ञान प्राप्त करने से फल क्या मिलता है, और ज्ञान का
कि ग्लोरीज क्या है। तो 34वां श्लोक जो गीता का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक माना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो कई बार लोग पूछते हैं कि गीता में क्या भगवान ने कभी गुरु का कहीं पे वर्णन किया है। तो ये श्लोक सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम अगर उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, दिव्य ज्ञान को, जिसमें तुम समझ सको कि भगवान कौन है, आत्मा क्या है और आत्मा और भगवान का संबंध क्या है, तो ये तुम्हें सिर्फ अध्ययन करने से, तरह तरह के यज्ञ इत्यादि करने से ही तुम्हें सिर्फ, ऐसा नहीं है कि उसी से ही प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। कैसा वो टीचर होना चाहिए उसके लक्षण इस श्लोक में बताए, और तुम्हें कैसे उनकी शरण लेनी है ये भी बताया। तो तद विद्धि, अर्जुन, उस ज्ञान को जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रणिपात। तो प्रणाम हम करते हैं ना, तो जैसे दंडवत प्रणाम गुरु को किया जाता है, तो प्रणिपात मतलब जमीन पे गिर कर करके उनको प्रणाम करो। इसका ये सिंबॉलिक अर्थ क्या है कि हमें गुरु जी के सामने पूर्ण शरणागति से जाना चाहिए, है ना। फिर परिप्रश्नेन, तो गुरु जी के पास जाकर के अच्छे अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए, बेकार के प्रश्न नहीं कि गुरु जी आज शेयर मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, या सब्जियां गोल्ड सस्ता होगा महंगा होगा, ये वाले सवाल नहीं। सवाल क्या होने चाहिए गुरु जी के पास जाकर के कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे अगले जन्म में कैसा जन्म मिलेगा, मैं क्या करूं, अपने जीवन को सफल कैसे बनाऊं, इस तरह के प्रश्न पूछने हैं। और फिर सेवया, सिर्फ पूछने मात्र से भी नहीं होगा। जब हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो फीस देते हैं, ऐसे गुरु जी के पास जाएंगे तो वो कोई फीस तो आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, जैसे भी बन सके सेवा करनी चाहिए। सेवा से भगवान कह रहे हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फिर ये 3 काम जब हम करेंगे, शिष्य करेगा, तो गुरु अपना क्या काम करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो उनके 2 लक्षण क्या है कि एक तो वो ज्ञानी है, और एकमात्र ज्ञानी ही गुरु का लक्षण नहीं है, वो तत्वदर्शी होने चाहिए। तत्वदर्शी मतलब उनको भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, वो संसार के विषयों से डिटैच होने चाहिए। तो गुरु के जो लक्षण हैं शास्त्रों में, उपनिषदों में और भी बताए गए हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि गुरु ने अपने गुरु से सुना होना चाहिए और उनकी ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए। तो ये सब जो गुरु के लक्षण हैं, इसी से ही देखिए पता लग रहा है कि जो पहला श्लोक भगवान ने बोला ना, एवं परंपरा प्राप्तम, तो गुरुजनों की ऐसे परंपरा होती है, और बिना गुरु के समर्पण किए हुए ये दिव्य ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। थ्योरी मिल जाएगी, परंतु प्रैक्टिकली कैसे इसको जीवन में उतारा जाता है, ये बिना गुरु के कृपा के संभव नहीं है। 35वें श्लोक में भगवान ने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी सारी इल्यूजन, तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, और तुम्हें वो विजन मिलेगा जिससे कि तुम सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखोगे और सभी जीवों को भगवान के अंदर स्थित देखोगे। उन्होंने मई शब्द यूज किया है, अर्थात भगवान कृष्ण में स्थित सब जीवों को देखने की क्षमता गुरु के द्वारा जब ज्ञान हमें मिलता है तो उससे हमें वो क्षमता मिलती है। 36वें श्लोक में भगवान ने बताया कि इससे पाप भी नष्ट हो जाएंगे, और ये एक ऐसी बोट है जिसमें बैठ करके तुम इस दुख के समुद्र को पार कर जाओगे बड़ी आसानी से। 37वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जितने भी रिएक्शन हैं कर्मों के, वो ज्ञान अग्नि से, जो फायर ऑफ नॉलेज है, उससे वो बर्न हो जाते हैं, इसलिए फिर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जो अर्जुन का डर था ना कि मैं लड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा, भगवान कह रहे हैं ज्ञान की अग्नि से तुम्हारा वो बंधन भी मुक्त हो जाएगा। 38वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये सबसे प्योरेस्ट है, लेकिन ये कैसे तुम्हें रियलाइज होगा? तो गुरु जी के पास जब जाकर के हम 3 कार्य करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। देखो, जब हम बच्चों को स्कूल में भी एडमिट कराते हैं तो 14-15 साल तो बच्चा स्कूल में रहता है, फिर हायर एजुकेशन में जाता है। 20-25 साल की पढ़ाई के बाद जाकर के कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है। तो हम सोचते हैं कि बस हमने गुरु को दक्षिणा दी थोड़ी सी, और गुरु जी ने हमें दीक्षा दे दी, और बस हमें पूरा दिव्य ज्ञान एक दिन में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये इसमें समय लगता है। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये समय के अनुसार फिर तुम्हारे हृदय में ये जो विश्वास है भगवान के प्रति, जो पूरा ज्ञान है, ये प्रकट होगा। ये दिव्य ज्ञान है, ये रिवील किया जाता है गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से। ये हम कितना भी पांडित्य से भगवत गीता को, वेदों को अपने पांडित्य से नहीं समझ सकते, हमें कृपा की आवश्यकता पड़ती है। 39वें से जो 42वें, जो बस अब अंतिम 4 श्लोक हैं, अगले 5 मिनट में हम कर लेंगे। इसमें बताया कि फेथ का, विश्वास का क्या रोल है इस ज्ञान को प्राप्त करने में। तो 39वें श्लोक में भगवान ने बताया कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो उसके लिए उसका शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान ने कहा।
किसी ने कमेंट दिया है, अभी हम उसको क्लास के बाद देख लेंगे। तो फेथ इन शास्त्र, तो शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। डेडिकेशन टू प्रोसेस, तो गुरु जो आपको तरीका बताते हैं कि हाँ रोज भगवान का नाम करो, सुबह समय पे उठो, नहा धो करके भगवान की उपासना करो, गीता का अध्ययन करो, भागवत सुनो, भगवान के धामों में जाओ, पवित्र जीवन बिताओ, मांस मछली, जुआ, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू इत्यादि से दूर रहो। तो ये सब एक प्रोसेस है। तो जैसे हम देखो संसार में कोई चीज प्राप्त करने के लिए कितना हम तपस्या करते हैं, तब जाकर के कोई धन की प्राप्ति होती है, विद्या मिलती है, तो ऐसे ये दिव्य ज्ञान भी चीप नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए भी हमें डेडिकेशन होनी चाहिए, और थोड़ा इंद्रियों पे अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना कंट्रोल करना चाहिए, तो ये भी हमसे अपेक्षित है, हमारे अंदर ही होना चाहिए। 40वें श्लोक में हमें पता लगेगा कि जो रिजल्ट, जैसे 39वें से पता लगा कि रिजल्ट क्या मिलेगा इस ज्ञान से, कि हमें भगवान के धाम की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन 40वें में भगवान बता रहे हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसमें बताया इग्नोरेंट। इग्नोरेंट कौन है? जो कि शास्त्र को जानता ही नहीं। दूसरी कैटेगरी क्या है? फेथलेस। फेथलेस वो व्यक्ति है जो शास्त्र को पढ़ता तो है परंतु उसका उसमें कोई विश्वास नहीं है। और तीसरी कैटेगरी है डाउटिंग। डाउटिंग मतलब संशय करना। तो भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। तो ये जो संशय आत्मा है, अर्जुन डाउट में कभी मत रहना। जैसे अर्जुन इस समय डाउट में हो रहे थे ना, डाउटिंग का क्या मतलब है? वो व्यक्ति, उसको ज्ञान भी है शास्त्रों का, उसको थोड़ा विश्वास भी है, लेकिन उसको इतना अभी फेथ नहीं है कि ये करने से क्या मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। जैसे अर्जुन भी इस समय परेशान हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर तुम संशय में रहोगे, युद्ध करूं नहीं करूं, मेरा कल्याण होगा नहीं होगा, तो भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। तो संशय आत्मा का तो पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। अभी मेरे कॉलेज के ग्रुप में किसी मित्र ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था, तो मैंने उसको पढ़ा, तो बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा इट इज बेटर टू वॉक इन फेथ रादर देन रन इन डाउट। मतलब ये वो ज्यादा अच्छा है कि अगर तुम डाउट में, मतलब ये विश्वास से अगर तुम चल रहे हो, धीरी गति से भी चल रहे हो, तो भी बेटर है, बजाय इसके कि तुम डाउट में रह करके तेज भागना शुरू कर दो। तो डाउट को दूर करना चाहिए इस तरह के सत्संग इत्यादि अध्ययन से, गुरु जी से पूछ करके, तो संशय को अपना दूर कर लेना चाहिए। तो भगवान ने जब ये सब बता दिया, फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो डाउटिंग पर्सन है उसको कोई संसार में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। 41वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे तुम कर्म के बंधन को छोड़ सकते हो अगर ज्ञान की सहायता से। तो कर्म का जो फल है उसको तुम छोड़ो, कर्म के फल से अटैच मत हो, कर्म योग की सहायता से। और भगवान ने बताया कि कैसे डाउट्स जो है वो ज्ञान से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो आत्मा की जो अनुभूति है वो इस तरह से तुम्हें हो जाएगी। और 42वें में भगवान ने बोला कि अर्जुन ये सब सुन कर करके अब तुम्हारे अपने डाउट को ज्ञान की तलवार से काटो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां पर यह अध्याय विश्राम पाता है। अब हम समझ लें कि अगला जो 5वां अध्याय है उसमें लिंक कहां से आएगा। हम देखेंगे 5वें अध्याय में अर्जुन फिर से भगवान से प्रश्न पूछेंगे, जैसा तीसरे अध्याय में पूछा था कि प्रभु मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मुझे कर्म करने के लिए आप कह रहे हो, कर्म छोड़ने के लिए कह रहे हो। तो वो डाउट क्यों आया? क्योंकि 41वें में भगवान ने बोला कि तुम कर्म के फलों को छोड़ो। तो वहां जो शब्द आया उसको अर्जुन ने समझ लिया, गलत समझ लिया कि कर्म को छोड़ो। और 42वें में भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, और इसी कंफ्यूजन की वजह से ही अर्जुन ने भगवान से 5वें अध्याय के आरंभ में फिर से प्रश्न पूछा, जिसको हम अगले संडे की क्लास में 5वें अध्याय को करेंगे। मेरी तरफ से अब ये मैं अपने आप को रोक रहा हूं। अब हमारा जैसा सिस्टम है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए जैसे कुछ आप देख रहे हैं जूम में फीचर है, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जिनको वो फीचर नहीं मालूम है आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम वहां से भी प्रश्न ले लेंगे। और नहीं तो आप अपना वीडियो ऑन करके भी अगर प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे तो फिर हम वहां से भी आपको अनम्यूट कर लेंगे। तो क्योंकि पहले किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, मैं एक बार उसको पढ़ लेता हूँ और फिर हम एक एक करके आपको अनम्यूट करते हुए चलेंगे। इस प्रश्नोत्तर के बाद, जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे बहुत ही एक उच्च कोटि के हमारे मित्र हैं, भक्त हैं, अतुल अग्रवाल प्रभु जी, उनका नाम अतुल कृष्ण प्रभु जी है। तो वो हमारे साथ हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और वो एड्रेस हमें करेंगे। तो आप सब रुके रहिएगा, अभी हम अगले 10 मिनट में कोशिश करके प्रश्नोत्तर को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक हमारी
मीनाक्षी जी हैं, उन्होंने लिखा है अनफॉर्चुनेटली गुरुज दीज डेज हैव स्टार्टेड फ्लाउंटिंग देमसेल्व्स एज इक्वल टू गॉड एंड पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन गुरुज मोर देन गॉड। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी जी, कलयुग चल रहा है तो इसमें तरह तरह के कलयुगी गुरु भी आ गए हैं, सो कॉल्ड गुरुज, जिनके बारे में हमने पिछली बार भी थोड़ी बात करी थी, तो उनसे हमें बच करके रहना चाहिए। गुरु वही है जो आपको भगवान के पथ पे लेकर के जाए। अगर गुरु ही आपको भगवान से दूर ले जा रहा है, या वो कहता है कि भगवान की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमने मेरा आश्रय ले लिया है तो बस मैं ही तुम्हारे को पार करा दूंगा, उस गुरु में इसका मतलब कुछ खोट है, तो उसको हम ध्यान में रखें। एक हमारे, अब हम एक एक करके जो प्रश्न जिन्होंने पूछे हैं, जैसे आदित्य प्रभु, एक मनोज कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा था, 1 मिनट में देखता हूँ, उन्होंने भी हाथ उठाया था, 1 मिनट के लिए जरा मुझे दीजिएगा। मनोज राजपूत जी, आपने, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, अब आपने वैसे हाथ नीचे कर लिया, तो क्या आपको पूछना है कुछ? मैं 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, परंतु आपका तो स्पीकर कंट्रोल ही नहीं है मनोज जी, तो इसलिए आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि आप साउंड से इनेबल्ड ही नहीं हो, तो यहाँ तो आप अपनी टेक्निकल सेटिंग्स को ठीक कर लीजिए, या आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा। अभी हम आदित्य प्रभु को अनम्यूट कर रहे हैं, उनका क्या प्रश्न है आइए सुन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आदित्य, थोड़ा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि if we don't remember our past lives, how will we learn from our mistakes, such as that we should not commit sins, or we will get punished if we commit sins, because we don't remember the punishments which we got in our past lives. So why does Krishna make us forget our past lives? उससे तो हमें जो सीख मिलनी थी वो हमें मिल ही नहीं पाती है, हम भूल जाते हैं उस सीख को। आदित्य ऐसा नहीं है, देखो इसमें पूरा का पूरा जो कर्म का लॉ है उसमें फिर इसका रोल आ जाता है, क्योंकि मनुष्य, हमने दूसरे अध्याय से ये समझा कि कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तो जब तक हमारा जीवन चल रहा होता है तो मृत्यु के अंत समय तक हम एक्टिव होते हैं, है ना। क्योंकि आप जानते हैं मृत्यु तो कई तरह से आती है। अब जैसे आप बहुत बड़े, मान लीजिए कोई उद्योगपति भी हैं, अमीर व्यक्ति भी हैं, आप अपनी बहुत शानदार गाड़ी से हाईवे पे जा रहे हैं 100 की स्पीड पे, और आपका इतना बैंक बैलेंस है, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, लेकिन अगर उस समय पे आप कोई डील करते हुए जा रहे थे, या आपने अपने लोगों को आदेश दिया कि ये जो मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है इसको किडनैप कर करके इसकी पत्नी को मरवा दो, इसके बच्चों को मरवा दो, आपने ये आदेश अभी दिया ही था, और अचानक आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब जो आपने अंत में, और आपकी मृत्यु हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो आपने अंत समय तक कुछ एक कार्य किया था, आपने अपने लोगों को आदेश दिया कि मेरे बिजनेस कॉम्पिटिटर को मरवा दो, उसके बच्चों को भी खत्म कर दो, और उसके अनुसार आपके जो वो थे डिपेंडेंट लोग थे, उन्होंने वो कार्य कर भी दिया। अब उस कार्य का जो फल है वो तो एकदम अभी इंस्टेंट तो आपको मिला नहीं, क्योंकि ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ था ये तो अभी आपको पिछले कार्यों की वजह से, किसी वजह से ये आपके साथ एक्सीडेंट हुआ। ये जो अभी कर्म है ये अभी अनफ्रक्टिफाइड फॉर्म में रह गया, क्योंकि अभी इसका जो रिजल्ट है वो तो आपको अभी आगे भोगना है। अब आप कह रहे हैं कि अगर हम अगले जन्म में गए, अगर हमें इसकी स्मृति क्यों नहीं होती, तो स्मृति, आपका मुख्य प्रश्न ये था कि अगर हमें ये याद हो कि हमने ऐसा किया था तो फिर हम वो कार्य नहीं करेंगे। तो देखो ध्यान से समझो कि धर्म के विषय में ऐसा कोई भी कभी जीव ये आर्गुमेंट नहीं दे सकता कि उसको अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बारे में बताया नहीं जाता है। कोई भी संसार का आप मनुष्यों की जाति देख लीजिए, वहां कुछ न कुछ धर्म का रोल है, वहां हर धर्म को, भले किसी में हाई लेवल की लैंग्वेज नॉलेज हो या किसी में लो लेवल की हो, परंतु ज्ञान हर तरह के जीवों के लिए दिया गया है। तो क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, इस्लाम के लिए कुरान है, तरह तरह के धर्म है, सबके लिए कुछ न कुछ ज्ञान की व्यवस्था सबके लिए की गई है। तो ज्ञान का तो एक तो वहां से पता लग ही जाता है कि पाप नहीं करने चाहिए। और क्यों प्रभु हमें भुलवा देते हैं पिछले जन्म, उसका बड़ा आप इमेजिन कीजिए कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि हमें पापों का याद रहे, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी कि मनुष्य जीवन चलेगा कैसे। जैसे मैंने क्लास के आरंभ में ही बताया था, अगर पिछले जन्म याद रहेंगे तो फिर आप अपने इस घर में क्यों रहोगे। मान लो आपको पता लगता है कि भाई मैं तो पिछले जन्म में इस जगह पे एक ऐसी जगह का बिजनेसमैन था और मैंने एक दोस्त को 50 करोड़ रुपया उधार पे दिया हुआ था, मेरी तो मृत्यु हो गई थी, अब उससे 50 करोड़ लेना है।
अब आपका तो सारा जीवन उस 50 करोड़ को रिकवर करने के लिए ही लग जाएगा। या आपको पता लग रहा है कि इस जन्म में जो मेरी बहन बनी हुई है, ये तो पिछले जन्म में इसने तो मुझे जहर दिया था, मार दिया था, तो फिर आप क्या उस बहन के साथ आप कैसा संबंध रखोगे? तो ये व्यवहारिकता की दृष्टि से कैसे ये संभव होगा कि हम अपना जीवन बिता पाएंगे? तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे जो श्रीला स्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने तो बोला है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो सिर्फ अगले 10,000 साल तक बढ़ता जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा, और उसके बाद फिर कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा और फिर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट नहीं रहेगा। पर श्रीला नारायण महाराज जी ने ऐसा बोला है कि ये कलयुग जो है ये धन्य कलयुग है, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु जी आए थे और वो पूरे विश्व में कृष्ण कॉन्शियसनेस फैला देंगे और इसमें कोई कल की अवतार नहीं आएगा। तो श्रीला स्वामी महाराज जी ने बोला है कि कल की अवतार आएंगे और श्रीला नारायण महाराज जी ने बोला है कि कल की अवतार नहीं आएंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कैसे समझे हम? आदित्य, ये प्रश्न हमारी आज की इस क्लास के संदर्भ में नहीं है, रिलेशन में। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रश्न है क्योंकि आचार्यों की स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में अलग से आराम से बैठ करके समझना पड़ेगा और फिर हम उस पे देखो, ये जो आप बात कह रहे हो ये हमारे लेवल से ऊपर की बातें हैं। तो किसी आचार्य ने किसी समय पे क्या बात कही और किसी ने थोड़ा सा उसके बारे में क्या कही, तो या तो उन आचार्यों से ही हमें पूछना चाहिए और या फिर हमें उनके, अगर वो आचार्य इस समय पृथ्वी पे नहीं है तो जो और सीनियर जिन्होंने उनके बारे में इन प्रश्नों को उनसे पूछ रखा है कि अच्छा उन्होंने ऐसा कहा और आप ऐसा कह रहे हैं तो उसमें अंतर क्या है, हमें वो स्टेटमेंट्स को वहां रेफर करना पड़ेगा। तो इट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द स्कोप ऑफ दिस क्लास। ओके। एंड प्रभु जी बस एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा रेलेवेंट है इस क्लास से कि प्रभु जी जैसे इफ आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर और एन एरोप्लेन पायलट, so these activities have not been mentioned in the scriptures. They have not been mentioned that there will be computers and aeroplanes. So are we doing vikarma, action against the instructions of the scriptures, if we are a computer engineer or an aeroplane pilot? And how can we avoid doing vikarma if this is vikarma in the modern age? ये अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ा प्रश्न को पहले सबकी सुविधा के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 वर्णों के अनुसार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो आदित्य प्रभु ये पूछ रहे हैं कि जैसे आजकल तो हम कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, विमान चलाने वाले एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, और बहुत तरह तरह की ऐसी आजकल क्रियाएं हैं जो कि पहले शास्त्रों में जिनका वर्णन या नहीं पाया जाता है पहले। तो क्या ये विकर्म है? तो विकर्म पहले हम समझ ले विकर्म क्या होता है और वो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। विकर्म मतलब होता है शास्त्र के विपरीत कर्म, तो मतलब जो कि गलत कार्य है। तो देखो, इसको विकर्म की कैटेगरी में तो आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि विकर्म मतलब होता है नेगेटिव कार्य, जैसे मैंने आपको बताया था पाप इत्यादि करना। तो पहली बात तो ये पाप तो है ही नहीं। आप बात को समझिए कि कोई भी आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो पाप थोड़ी है। अब ये जो जूम की क्लास हो रही है तो इसमें जस्ट कंप्यूटर का हम यूज कर रहे हैं, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये किसी इंजीनियर्स ने अगर बनाई है तो ये कोई विकर्म नहीं है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस टेक्निक को अच्छे कार्य के लिए यूज कर रहे हैं या गलत कार्य के लिए यूज कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये विकर्म तो बिल्कुल नहीं है। अब क्या ये शास्त्र में जब वर्णित नहीं थे इस तरह के कार्य, तो फिर ये किस कैटेगरी में आएंगे? योर क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टेड लाइक दिस कि ये फिर किस कैटेगरी में आते हैं। तो हमें समझना होगा, देखो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। उसके लक्षण भगवान ने 18वें अध्याय में सब बताए हैं, शमो दमो तपस शौचम, ये जो गुण हैं ये ब्राह्मणों के बताए गए हैं। वैश्य समाज कौन सा है? जो कि बिजनेस करता है और गौओं का पालन करता है, भगवान ने ये बताया है। क्षत्रिय कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, जो प्रजा की रक्षा करते हैं। और शूद्र कौन होते हैं? जो सेवा करते हैं समाज की। अब अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने जो नॉलेज एक्वायर करी है, अगर वो अपना एक बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, वो खुद एक प्रोप्राइटर है, एक बिजनेसमैन है बड़ा, उसकी एक बड़ी कंपनी है जहां पर वो कंप्यूटर इंजीनियर भी है और साथ साथ बिजनेस भी चला रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का काम कर रहा है, तो वो फिर किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो वैश्य कैटेगरी में आ जाएगा। वही कंप्यूटर इंजीनियर अगर अपनी विद्या के माध्यम से किसी और कंपनी में जॉब कर रहा है तो मोटे मोटे तौर पे फिर वो सर्विस कैटेगरी क्लास के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें उनको समझना होगा। अच्छा,
और प्रभु जी वही कंप्यूटर इंजीनियर ब्राह्मण क्लास या क्षत्रिय क्लास में आ सकता है क्या? हाँ, किसी के भी गुण और कर्म के अनुसार है। सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वजह से वो ब्राह्मण नहीं बन जाएगा। वो ही कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ ब्राह्मण इन 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 अ रिलेटेड वे, कि अगर वो इस कंप्यूटर नॉलेज को दूसरे बच्चों को सिखाना शुरू कर दे तो हाँ ब्राह्मण का वही कार्य प्रभु है जी। टीचिंग करना। तो अगर वो हम्म, अपने इस कंप्यूटर ज्ञान को दूसरे बच्चों को सिखा रहा है तो फिर वो कहा जा सकता है कि वो फिर ब्राह्मणिकल कार्य कर रहा है। प्योर ब्राह्मण का कार्य वो नहीं है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, परंतु ब्राह्मण का मतलब क्योंकि टीचिंग क्लास भी होता है इसलिए हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक हरे यू कृष्ण। आदित्य। हमारी मोनिका दीदी ने हाथ उठाया हुआ है, अब हम उनको अनम्यूट कर लेते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम दीदी, आपका बहुत स्वागत है। सुंदर कथा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया परित्राणाय साधुनाम, ये श्लोक आपने पढ़ा, तो ये जो स्टेटमेंट है भगवान की, ये क्या हर युग में ट्रू है? और कलयुग में जैसे आपने बताया कि हम सभी जाने अनजाने बहुत पाप करते रहते हैं, तो इस युग में ये स्टेटमेंट फिर प्रभु कैसे होल्ड करेंगे ट्रू? हाँ, हमने इसको थोड़ा सा कवर कर लिया था दीदी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आपने पूछा कि क्या ये हर युग के लिए ट्रू है, क्योंकि भगवान के शब्दों में ही आया है कि युग युग युगे युगे। तो फिर हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। भगवान ने स्वयं कहा है कि युगे युगे मतलब मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। परित्राण परित्राण मतलब भक्तों को अपना उनका जो दुख है उसको दूर करने के लिए, विरह के ताप को दूर करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो पहला तो यही है कि हाँ, फिर वो युग युग में आते हैं। दूसरा आपने पूछा कि कलयुग में तो हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे ट्रू है? तो इसको हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। हम जो पाप इत्यादि कर रहे हैं अगर कलयुग में, पाप तो जीव लगभग हर युग में ही कुछ ना कुछ, हर किसी न किसी परसेंटेज वाइज लोग कर ही रहे होते हैं। कलयुग में पापियों की संभावना बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कलयुग ही ऐसा है कि इसमें पाप से दूर रहना संभव ही नहीं है एक तरह से। तो यहाँ पर क्या है हमारे लिए कि हम परित्राणाय शब्द का अर्थ होता है कि हमारे विरह का ताप दूर करने के लिए। तो उसका पाप से कोई कनेक्शन नहीं है। जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं वो भले जैसे कलयुग में अगर मीराबाई जी हैं या और जितने सारे भक्त जो भगवान के विरह में तड़प रहे हैं, तो भगवान उनको अपने लीला कथाओं के माध्यम से, अपने नाम के माध्यम से उनके पास आ कर करके, नाम के रूप में कलयुग में भगवान ने अवतार लिया हुआ है, उस नाम से और अपनी लीलाओं कथाओं के माध्यम से उनके हृदय में, कानों से प्रवेश करते हैं और उनके विरह ताप को दूर करते हैं। ये तो हो गया परित्राण। और विनाश, तो कलयुग में जो विनाश भी हो रहा है, यही नाम डुअल कार्य करता है। जो पापी लोग हैं जब उनके कानों में ये नाम पड़ता है तो ये नाम धीरे धीरे हमारे हृदय की सफाई करता है। जो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिक्षा अष्टकम में कहा ना, चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त के दर्पण की जो सफाई है ये हरिनाम हमारे अंदर जाकर के करता है। तो उससे हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इसी तरह से दुष्टों का समझिए, दुष्टों का विनाश इस संसार में कम होता है कलयुग में, दुष्टता का विनाश अधिक होता है। तो दुष्टता जो है वो धीरे धीरे भगवान खत्म कर रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट, इनफैक्ट बेटर देन किलिंग दुष्टास। दीदी मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या क्लियर हुआ थोड़ा? जी प्रभु जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण में आ जाएं तो हमारे अंदर के पाप धीरे धीरे हरि नाम से मिटने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शरण बहुत में आने सुंदर। वालों के तो बहुत तेजी से जाएंगे। जिन्होंने जी शरण में नहीं भी गए हैं, मान लीजिए अब जैसे हमारे भक्त सड़कों पे भी जो कीर्तन करते हैं, तो आप बस स्टॉप पे खड़े हुए बस की वेट कर रहे थे और वहां से कुछ भक्तों की टोली सामने से निकल गई और वो कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, या हरे कृष्ण बोल रहे हैं। ये आप चाहो या ना चाहो आपके कान में ये चला गया, और कान में चला गया तो संकीर्तन, तो जैसे कहते हैं ना, अग्नि बच्चा जाने या न जाने, अग्नि तो अपना कार्य करेगी ही। ऐसे ही भगवान का नाम कलयुग में जगह जगह पे ये जो वाइब्रेशन है ये ट्रैवल करती है एयर के माध्यम से, और ये जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है तो हमारी श्रद्धा भले ना भी हो फिर भी हमारे संस्कार बन जाते हैं, और फिर उसके अनुसार हमारी दुष्टता धीरे धीरे हृदय से साफ होनी शुरू हो जाती है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ये मोनिका दीदी ही हैं, जिनकी एक और सहेली है मोनिका मेहरा जी, इन दोनों मोनिका दीदियों की वजह से ही हमारा ये गीता का क्रैश कोर्स आरंभ हुआ, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम कविता दीदी ने हाथ उठाया है, हम उनको अनम्यूट कर रहे हैं। जी कविता दीदी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे बहुत ही सुंदर कथा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न इसी बात से रिलेटेड है। अभी जैसे आपने बताया था कि जाने अनजाने में अगर हम कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हम भगवान की तरफ जुड़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो फिर हम इस कर्मों के या अपने पूर्व कर्मों के जो इफेक्ट्स हैं उनके से हम कैसे बच पाएंगे? मतलब उनके इफेक्ट्स तो हमें सफर करने हैं, लेकिन अगर हम अब भक्ति की तरफ मुड़े हैं, लेकिन अब से पहले हमने पूर्व जन्म में इसी जन्म में बहुत पाप भी किए हैं या गलतियां भी की हैं, वो अनजाने में भी हुई है और कुछ जानबूझकर भी करते हैं, तो उसका इफेक्ट फिर हमारे फ्यूचर पे कैसे पड़ेगा? कर्मों का वही दीदी जो आपका प्रश्न है कि जो अगर हम भक्ति की इस प्रणाली के साथ जुड़ गए हैं भगवान की कृपा से, और अब हम कुछ जीवन में परिणाम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, परंतु इस जीवन के या पिछले जन्मों के बहुत सारे अभी इनको कहा जाता है संचित कर्म। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडली समझना पड़ेगा। कर्म का पहले हम ये समझें कि संचित कर्म क्या होते हैं। संचित कर्म पूरा एक्यूमुलेटेड कर्म का अकाउंट है। जितने भी हमारे कर्म अभी तक के हुए हैं या जो हम इस समय भी कर रहे हैं, उनका सम टोटल जो है वो है संचित कर्म। ठीक है, एक्यूमुलेटेड कर्मास। अब उन कर्मों की फिर अलग अलग डेफिनेशंस हैं। उसमें से कुछ हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध होते हैं जो जिनका फल आज हमें नजर आ रहा है, जो फ्रक्टिफाई हो चुके हैं। ठीक है, कुछ हैं अभी अप्रारब्ध हैं जो अभी फ्रक्टिफाई नहीं हुए हैं, जो आगे होंगे। कुछ हैं जो कि आगमी, आगमी मतलब जो हम आज जो कर्म कर रहे हैं उनका फल हम क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ हैं जो हमने ऑलरेडी भोग लिए हैं, जिनको हमने समाप्त कर लिया है भोग कर करके। जैसे मान लीजिए हम में से कुछ को कोविड हुआ, तो कोविड का कारण कुछ भी बन के आ सकता है कि आप बाजार चले गए थे और आपके पड़ोस में किसी ने छींक दिया था, परंतु किसी को उसका बड़ा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ रहा है, किसी को नहीं भुगतना पड़ रहा। तो इसको कर्म की गति से हम यही समझ सकते हैं कि कोई हमारे पुराने ऐसे कर्म थे जिसको भगवान ने या कर्म के इस प्रणाली ने हमारे को कोविड इत्यादि के माध्यम से कुछ हमारे कटवा दिए। तो कर्म के कई तरह के ये समझने के तरीके हैं। आपने पूछा कि जो हमने पिछले अभी इस जन्म में भी या पहले के जो खराब कर्म कुछ जानबूझ करके किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, तो उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा अगर हम भजन के इस राज्य में आ चुके हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हम भजन किस तीव्रता से कर रहे हैं, हाउ क्वालिफाइड वी आर इनटू दिस प्रोसेस। अगर हम बहुत उच्च कोटि का भजन कर रहे हैं, हमारा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति है, जैसी कि भगवान के उच्च भक्तों की देखी जाती है, तो जैसे अभी गीता के इसी श्लोक में आज चतुर्थ अध्याय में हमने देखा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जितनी हाई कैटेगरी का हमारा भगवान के प्रति शरणागति होगी, उतना ही भगवान की कृपा हमें तीव्र रूप से मिलेगी। अब होता क्या है कि भक्तों के जीवन में अब आपका प्रश्न आ सकता है कि कई ऐसे भक्त भी हैं जो बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, परंतु उनके जीवन में भी हम देखते हैं कि कई बार कष्ट बड़े विकराल रूप से नजर आते हैं। तो वो उसका सामंजस्य कैसे करें, उसको कैसे समझे कि उनको क्यों कष्ट आ रहे हैं। उनको कष्ट दीदी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे हमारे आचार्य समझाते थे पंखे के उदाहरण से, कि एक पंखा बहुत तेज चल रहा था, अब उसका बटन बंद कर दो तो रुकने में थोड़ा सा उसको समय लगता है। तो अब उन भक्तों के कोई नए कर्म नहीं क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान को तो उन्होंने शरणागति पूरी रूप से ले ली है। परंतु फिर भी जैसे पंखा रुकते रुकते थोड़ा सा समय लगाता है, क्योंकि उनका ये शरीर अभी पूर्ण रूप से दिव्य चिन्मय नहीं बना है, अभी शरीर का प्रारब्ध के रूप में कुछ है। तो ये बस ठीक वैसा ही है जैसे आग जलाने के बाद एक गत्ता, वैसे गत्ता बड़ा सख्त होता है, आग के बाद जब आप देखते हो आग जलाने के बाद गत्ता ऊपर से आपको नजर आएगा, लेकिन आप जैसी उंगली लगाओगे ना तो वो भुरभुर कर कर करके वो नष्ट हो जाता है। तो आपको पता लगता है अरे ये सॉलिड नहीं था, आग ने तो उसको जला दिया था। तो ऐसे ही उन भक्तों का सिर्फ देखने से लगता है कि उनको कुछ कष्ट इत्यादि आ रहे हैं, परंतु भगवान ने उनके कष्ट पूरे के पूरे हटा चुके होते हैं। ये अब उनके कष्टों की उनको सजा नहीं मिल रही होती, ये सिर्फ उनके जीवन को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्योंकि अगर भगवान कर्म का फल पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे तो गुरुदेव समझाते थे कि फिर तुम्हारा ये शरीर ही नहीं रहेगा, और शरीर ही अगर नहीं रहेगा तो फिर हम भगवान के भजन में जो अभी कमी है उसको पूरा कैसे कर पाएंगे, जो थोड़ी सी अभी और प्रोग्रेस करनी है। तो इसलिए भक्तों के जीवन में कर्म पूरे काट देने के बावजूद भी उन कर्मों को दोबारा से कुछ हद तक रख दिया जाता है, ताकि वो भक्त अपने जीवन के जो अभी प्रोग्रेस उसकी थोड़ी सी रह गई है भगवान की प्राप्ति में, उसको वो पूरा कर सके। तो दीदी आई होप इज इट क्लियर, और थोड़ा सा भी और आप पूछना चाहती हैं कुछ? नहीं प्रभु जी, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है।
एक थोड़ा सा इसी से लिंक्ड है कि जैसे हम बात करते हैं कि गोलोक वृंदावन धाम जाना हमारा एम होना चाहिए या भगवान की सेवा हमारी एम होनी चाहिए, तो इट शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम अपने कर्म जो भोग रहे हैं उसका फल भोग रहे हैं। अगर हमें सेवा करनी है तो हमारा पूरा ध्यान वही होना चाहिए, वो नेचुरली बाय डिफॉल्ट जैसे आपने कहा वो डिफॉल्ट करता चला जाएगा। सही समझ रही हूँ प्रभु जी मैं? हाँ हाँ, अगर हमारा फोकस, देखिए गीता में भगवान ने शुरू के अध्यायों में, दूसरे अध्याय इत्यादि में भी भगवान ने कह दिया था कि वो लोग तो बड़े कृपण हैं जो अपने कर्म के फल को भोगने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि आप बड़े ध्यान से सोचिए, संसार को बनाया ऐसे गया है कि अगर आप कर्म कर देते हो ना तो उसका फल तो आता ही आता है। अगर हमने आलू के ऊपर अगर चाकू को चलाया है तो आलू कटेगा ही कटेगा। मतलब ये तो फिजिक्स के, हमारे साइंस के ही लॉज ये कहते हैं कि कोई भी कार्य है, एवरी एक्शन विल हैव रिएक्शन। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम फलों के ऊपर इसलिए क्यों उनके साथ अटैच हो रहे हो। अगर पढ़ाई अच्छी तरह से कर लोगे तो अपने आप नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर डॉक्टरी भी करनी है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ अपने अगर टीचर की बातों को ध्यान से, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो तो बाय डिफॉल्ट यू आर बाउंड टू बिकम अ गुड डॉक्टर लेटर इन लाइफ। तो उस वैसे कृपण मत बनो, कंजूस मत बनो, बहुत ज्यादा ऐसे अटैच मत बनो कि कर्म के फल को भोगने की हर समय चिंता कर रहे हो। तो कर्म, आप देखते हो संसार में हर व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाले को भी उसका पेट भर जाता है, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसके अंदर इच्छा है ज्यादा भोगने की तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए भक्तों को अपने ज्यादा योग क्षेम, भगवान ने कहा ना योग क्षेम का तो वहन मैं करता हूं, कि भक्तों के जीवन में जिस चीज की कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा और जो है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तो इसलिए भक्तों को उनके प्रति ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। उनका जो ध्येय है, जैसे आपने कहा गोलोक वृंदावन में जाना है या भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, वो अपना ध्येय हमें, अपनी एनर्जी मनुष्य जीवन में उसी पे ही केंद्रित करके रखनी चाहिए। बाकी सारे कार्य ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि अपने आप एक के बाद एक जीवन में होते चले जाएंगे। दीदी हो गया? प्रभु जी बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू दीदी। तो अब क्योंकि हमने लगभग सारे प्रश्न कर लिए हैं, अब हम अपने अतुल अग्रवाल प्रभु जी को अनम्यूट करते हैं। उनका स्वागत है। 1 मिनट में उनको स्क्रीन पे देख लूं। उन्होंने एक मैसेज डाला था कि वो 2 मिनट के लिए कहीं गए हैं। 1 मिनट। अच्छा, हमारे अतुल प्रभु जी 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं, ये हमारे श्रीनिवास प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका स्वागत है श्रीनिवास प्रभु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कहते हैं साथ में साधु संत करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं एक्चुअली नाम की बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली यशोदा मैया ने कभी कृष्ण भगवान कृष्ण कह के बुलाए नहीं। गुरुजन की बात बताता हूँ। नाम हम कहेंगे, कहते हैं कि नाम तो हम कहेंगे, उसका फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट हम अनंत जन्म से नाम कर रहे हैं, हमें अनेक गुरु मिले, हम नाम भी किए, हरे कृष्ण महामंत्र जप भी किए, लेकिन हमें जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। इसका कारण है, वेदों में तो बोला है कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये भी हम क कहेंगे वो भी ब्रह्म है, ख कहेंगे ये ब्रह्म, हम क ख भी बोलेंगे फिर भी नाम हो रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। हमें थोड़ा सा ध्यान इसमें देना है कि जैसे मैंने पिछले बार ही बताया था, जो मन है वो स्मरण नहीं करते हम, ये उसका प्राण है। नाम का प्राण है स्मरण। चाहे आप कितने भक्ति करिए, नवदा भक्ति बताया गया है, कोई 25 प्रकार की भक्ति बताई है, कोई 35 प्रकार की भक्ति बताया गया है, लेकिन जो सुखदेव जी बताए थे 3 प्रमुख बताए थे, श्रोतव्य, कृतितव्य, स्मर्तव्य। और इसमें स्मर्तव्य जो है वो प्राण है। जो हम कह रहे थे मनोवद मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षो, मन ही ऐसा चीज है जो इस बंधन से मुक्ति कर सकता है, और हम इंद्रिय से कुछ भी करेंगे नहीं होगा। बस इसी चीज को हम ध्यान रखते हुए यशोदा मैया कृष्ण भगवान को कनुआ कह के बुलाते थे, अरे कनुआ, लेकिन उनके मन में क्या था? बच्चे का प्रेम था, भगवान को प्रेम कर रहे थे। जैसे आपने अभी एक अच्छा उदाहरण दिया, हम जहर खाए, जानबूझ के खाए मरेंगे, ना जाने खाए फिर भी मरेंगे। तो उन्होंने बच्चे का जो स्नेह भगवान के प्रति रखा वो इंपॉर्टेंट है मन में। नाम हमने उस, हमारी अनंत जन्म की बात हो रहा है, हमारे कितने जन्म हो गए हैं, लेकिन हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जा पाए। एक नास्तिक की बात आपने कहा है, अब एक तरफ से सोचा जाए तो हम में से कोई नास्तिक नहीं है, क्योंकि हम आनंद भगवान के अंश है।
और हर आदमी आनंद के पीछे भागता है। हर आदमी, ऐसा कोई एक आदमी नहीं है दुनिया में जो आनंद के पीछे नहीं भाग रहा। कोई दुख नहीं चाहता, सब आदमी सुख चाहता है, क्योंकि सुख ही हमें चाहना पड़ेगा, क्योंकि हम सुख के अंश है, आनंद के अंश है। लेकिन यहाँ थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या हमें दिल्ली जाना इस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो हम सॉरी नॉर्थ की तरफ, हम चलते हैं साउथ की तरफ। इस संसार में हम ढूंढते हैं आनंद को, जो एक्चुअली यहाँ है नहीं। तो इस संसार में रहते हुए आनंद मिलेगा। जो गुरु की बात किया आपने, गुरु वही करता है। हम शास्त्र पढ़ेंगे, इतना शास्त्र है, इतना तत्व है, इतना शास्त्र पढ़ पढ़ के आदमी पागल हो जाए, और आप 1000 साल जिएंगे फिर भी शास्त्र को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। हम शास्त्र का समरी कौन रखता है? गुरु बता देता है, बड़े संक्षेप में सही सही बता देता है, आपको डायरेक्शन बता देता है, तो इस तरह से चल। और संशय आत्मा की जो बात यह है, हम गुरु को बातों को आंख बंद करके आगे बढ़े। गौरांग महाप्रभु जी की यही बात था। उन्हें जो पुंडरीक जी के पास गए थे, पुंडरीक जी कितना बड़ा ऐश्वर्य देख के उनको गले लगाए थे। एक शिष्य उनका ही था। एक शिष्य बताए कि ये आप इनके जैसा ऐश्वर्यवान, उनकी लड़कियां उनके पैर चरण दबा रहे, आप इनके गले लगते हैं। भगवान ने उनको निकाल दिए। निकालने का कारण ये था, वो बड़ा बेचारा बड़ा दुखी था। महाप्रभु जी के पास बड़े उनके संत ने, प्रभु जी उसको क्षमा कर दो। तो उन्होंने बोला जाओ पुंडरीक जी के पास क्षमा मांगो, तो अभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। कारण ये नहीं था कि उन्होंने क्यों सोचा, उन्होंने इसमें संशय किया कि प्रभु जी के बातों पे उन्होंने संशय कर दिया कि उन्होंने गले लग दिया, इसे कैसे गले लग सकता है। ये एक संशय की बात है, एक एग्जाम्पल की बात है। गौरंग महाप्रभु ये बहुत अच्छे तरह से सिखाया है, उनके कई सारे उदाहरण आप भी जानते होंगे, बड़ी अच्छे अच्छे। इसलिए हमें जो भी करना है, हर चीज में स्मरण रखना है कि हम नाम जप रहे, बस उनकी स्मरण रहना चाहिए 24 घंटे। विधि और निषेध दो चीजें होती है। विधि कि प्रभु आपसे मेरे आप प्रभु जी का स्मरण 24 घंटे करने, निषेध है कि आप कभी स्मरण से ना जाओ। ये दो चीजें पे जो गोपियों ने करके, बस यही दो चीजें का, जिसके वजह से ब्रह्मा जी ने भी उनकी चरण धूलि मांगे। वही कहना था। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा इसको स्मरण के रूप से आपने बताया। तो अब हम अपने अतुल अग्रवाल प्रभु जी को आमंत्रित कर रहे हैं। वे हमें बहुत सुंदर, हमारे ये गुरु जी के बहुत उच्च कोटि के शिष्य हैं, और प्रभु जी प्रोफेशन से इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्रभु जी ने करी है, और एक अमेरिकन कंपनी में अभी डायरेक्टर हैं। तो मैं उनको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन मैंने दी है। प्रभु जी 2008 से प्रभु जी हमारे गुरु जी के संपर्क में आ गए थे। उनके 3 बच्चे हैं, अपने परिवार का पूरा वो ध्यान रखते हुए गृहस्थ, कैसे एक आदर्श गृहस्थ जीवन हम बिता सकते हैं अपने इस दिनचर्या में, वैसा प्रभु जी का जीवन बिल्कुल हमारे लिए जिसकी हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम इनसे सीख सकते हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है। कमल प्रभु जी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो कमल प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं तो वैसे आपकी कथा रेगुलर सुनता हूँ, जितना पॉसिबल है, कई बार मिस भी होती है मुझसे। और स्पेशली ये जो क्रैश कोर्स वाला प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन लोगों के लिए जिन लोगों को कम समय में सब कुछ सीखना है, गीता में क्या लिखा हुआ है वो एक्चुअली, अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी देखें तो रामायण की कथा आपको बहुत मिल जाएगी, अक्सर होती रहती है। और अगर आप लोग मेरी जनरेशन के हैं तो रामायण तो पहले बहुत ही होती थी, हर घर में एक दो तीन दिन का प्रोग्राम होता था। ऐसी भागवत कथा बहुत मिल जाती है, लेकिन गीता के बारे में और उसको समझ के पढ़ना और समझाना वो कम होता है। तो ये कमल प्रभु जी की, गुरु जी की, भगवान की कृपा से ही संभव हो पा रहा है, और हम इनके बहुत रीडिंग हैं। और स्पेशली आज का जो चैप्टर था 4, अगर आप देखेंगे तो ये गृहस्थों के लिए ना, जैसे कहते हैं ना, कुंजी में क्या होता है, एक होती है गाइड बुक, वो मोटी होती है, और कुंजी होती है पतली सी। तो उसमें बस शॉर्ट में आंसर दिया होता है, उतना लिख दो तो पासिंग मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो कुंजी दे रखी है 4th चैप्टर जो है, कि गृहस्थ अगर इसको समझ जाए और इसके हिसाब से एक्शन लेने लगे तो काफी कुछ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आप इसको समझें। वैसे तो कमल प्रभु जी ने, आपने देखा स्टार्टिंग में कितना अच्छा सिखाया कि पहले अर्जुन को मोह हुआ, उसके बाद
भगवान ने उसको समझाया कि भाई आप कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हो। फिर बुद्धि की बात बताई उन्होंने, काम से मुक्त होने का तरीका बताया, और इस अध्याय में उन्होंने ज्ञान की बात बताना शुरू करी। हाँ, और सबसे अच्छा जो श्लोक 9वां श्लोक था, जो कि बहुत फेमस श्लोक है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। ये बहुत फेमस श्लोक है, और इसमें भगवान समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो बात ये तत्व से समझ लेगा तो ये शरीर छोड़ने के बाद उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। शाब्दिक अर्थ अगर मैं इसको समझाऊं, व्याख्या तो इसकी बहुत बड़ी है गुरुजी से, अगर आप हमारे गुरुजी की कथा सुनेंगे तो पूरा लेक्चर इसी श्लोक के ऊपर है। परंतु इसका जो मुख्य पॉइंट है कि भगवान का जन्म और कर्म, हम जो साधारण दृष्टि से देखते हैं ना कि भगवान मक्खन चुरा रहे हैं और ऊपर से वो गोपियों को परेशान कर रहे हैं, इसके बाद वो अलग अलग जो लीलाएं कर रहे हैं, हम सोचते हैं अरे यार ये करने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को हुआ था ना मोह, कि ये जो भगवान झूठा अचार खा रहे हैं उंगलियों में फंसा फंसा के, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। और फिर भगवान ने अपनी लीला से ब्रह्मा जी का मोह दूर किया था। आप लोगों ने सुनी होगी वो कथा, कैसे ब्रह्मा जी ने उनके बछड़े चुरा लिए, और बछड़े चुराने के बाद भगवान ने फिर उनका मोह दूर किया। तो यही जो भगवान के जन्म और कर्म है, ये दिव्य हैं। ये हम साधारण रूप से नहीं समझ सकते, तो फिर हम समझ कैसे सकते हैं इस चीज को? इसको समझ सकते हैं, जैसे कमल प्रभु जी ने आज समझाया, हम गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा के जो गुरु हैं उनसे समझ सकते हैं। फिर उन्होंने जो बाद में समझाया कि गुरु के जो लक्षण हैं, वो लक्षण कैसे होने चाहिए गुरु के लक्षण, तो गुरु के लक्षण बताए जिन्होंने खुद को स्वयं अनुभूति करी हुई है भगवान की। वो तो ऐसे ही उन्होंने फिर जो गुरु परंपराएं हमारी 4 हैं, श्री, रुद्र, मध्व और कुमार संप्रदाय, इन चारों को ऑथेंटिक बताया हमारे शास्त्रों ने। और इनमें से भी मैं और कमल प्रभु जी, हम लोग जो हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं। तो हमारे गुरुदेव जो हैं शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन ये जो परंपरा है, ये परंपरा चली आ रही है स्वयं भगवान से। जैसे अभी बताया ना उन्होंने, अर्जुन को जब मोह हुआ तो अर्जुन को लगा कि आप तो मेरे सेम एज के हो, आप कैसे इतनी बातें सुना रहे हो। तो अगर आप लोग समझते हो तो 5000 साल पुरानी गीता, और फिर भगवान समझा रहे हैं कि 12 करोड़ साल पुराना ज्ञान। तो आप सोचिए 12 करोड़ के रिस्पेक्ट में अगर 5000 को नेग्लेक्ट भी कर दें तो ये कितना पुराना ज्ञान है, और ये परंपरा से कंटिन्यूअस चले चले आ रहा है। ये हो सकता है हम हमारी जो नॉलेज है वो गुरु की वो एक लिमिटेड समय तक की हो हमारे पास, परंतु ये अनवरत धारा है। अनवरत धारा कैसी है, हमारे गुरुजी समझाते थे कि जैसे एक पका हुआ फल है और वो पेड़ पे ऊपर लगा हुआ है, पका हुआ आम है, और समझिए वो दशहरी आम है जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब अगर आप उसको नीचे से डेला मार के तोड़ेंगे तो चांसेस ये हैं कि वो गिरेगा जिस समय, उस समय उसका रस भी निकल जाएगा, उसकी खुशबू भी निकल जाएगी, और हो सकता है वो गंदा भी हो जाए। तो ये जो गुरु परंपरा ये क्या कर रही है, भगवान से लेकर ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास देव जी से सुखदेव जी से परीक्षित जी, ऐसे करते करते, जैसे एक बच्चे की अगर आप बच्चों की सीढ़ी बना दें और सबसे पहले ऊपर वाला बच्चा तोड़े, फिर नीचे वाले को दे, फिर नीचे वाले को दे, फिर नीचे वाले को दे, तो ये गुरु परंपरा से जो ज्ञान है, ये जब ऑथेंटिक ज्ञान हमें मिलेगा, तब ये जो भगवान का श्लोक है 9वां श्लोक कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, तब हमें वो उस जन्म की और उनके कर्म की वो दिव्यता समझ आएगी। ठीक है। और क्यों ऑथेंटिक, इसी ऑथेंटिक किसी भी, ये 4 जो मैंने बताई परंपराएं, इन्हीं से सुनना चाहिए। आप इसको समझिए, जैसे आपने दूध का उदाहरण लीजिए, दूध जो है उसको कैल्शियम रिच प्रोडक्ट कहा जाता है। वो हमारे शरीर को प्रोटीन भी देता है थोड़ी मात्रा में, शक्ति भी देता है, ऊर्जा भी देता है। बचपन से ही बच्चे को दूध भी पिलाया जाता है, और जब तक वो वृद्ध है और अगर मरणासन अवस्था में भी है तब भी ही दूध ही पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्राणदायक, शक्तिदायक, निरोग रखने के सारे गुण हैं। ठीक। अब इसी दूध को समझिए कोई सांप उसको जरा सा मुंह मार दे, और वही दूध है, केवल एक उसने मुंह मारा है, क्या ये दूध वापस वैसा रहेगा?
नहीं, कभी नहीं। फिर यही जो प्राणदायक था ये प्राण घातक दूध हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया जो ऑथेंटिक गुरु परंपरा है उन्हीं से सुनना चाहिए, उन्हीं से समझना चाहिए। अपने मन से गुरु बनाकर, अपने मन से गुरु परंपरा चूज करके, या जो अपने मन से भगवान की इन कथाओं को इंटरप्रेट कर रहे हैं और सुना रहे हैं ताकि पब्लिक खुश हो जाए, वाह वाह ताली ताली करे। नो 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 नो, हमारे गुरुजी इस बात के बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट थे। बात सिद्धांत की अगर कड़वी है तो कड़वी ही कहनी चाहिए ताकि हमारा कल्याण करेगी। तो इसलिए गुरु परंपरा की जो बात थी आज जो श्लोक में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। आप टाइम लीजिए, लेकिन आएगी गुरु के माध्यम से ही, ये तय है। ये भगवान का जो जन्म दिव्य है, उनका कर्म जो दिव्य है, ये बात समझ तभी आएगी। अगर अपने मन से आप घर पे बैठ के समझने की कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही जो है जो भगवान का जो दूसरी बात थी कि हम सब क्या सोच रहे हैं कि भोक्ता हम हैं। वाकई में भोक्ता हम कभी बन ही नहीं सकते किसी भी रस के। सभी रसों के स्वामी कौन है? श्री भगवान रसों के स्वामी है, श्री कृष्ण भगवान रसों के स्वामी है। जितना कुछ ये चक्कर चल रहा है, जितना कुछ हम देख रहे हैं, ये उनकी बहिरंगा शक्ति महामाया उन्हीं के आदेश पर कर रही, उन्हीं के आदेश पर। आप इस बात को ऐसे समझिए जैसे जेल में आप गए, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जेलर से यारी भी कर ले, क्या करेगा वो आपको? आपने उसका रिश्तेदारी निकाल ली कि वो मेरी मौसी के लड़के का भैया है, और उसके बाद जो है उसके साथ आपकी सेटिंग भी हो जाए, वो आपको थोड़ी फैसिलिटी दिला सकता है। मान लीजिए जेल में सूखी रोटी मिल रही है, आपको थोड़ी घी लगी वाली मिल जाएगी। किसी को दाल जो है बिना छौंक के मिल रही है, उसको छौंक वाली मिल जाएगी। परंतु वो चाह कर भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसे ही ये जो अभी बताए ना कि कैसे कैसे स्तर है भक्ति का, कुछ भगवान ने कहा ना, मेरी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप मुझे माम प्रपद्यन्ते, अरे यार मैं स्टार्टिंग में भूल गया। एनीवे, कि जो मुझे जिस रूप में भजन करता है ना, ये यथा माम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो जिस रूप में, अगर नास्तिक मुझे नास्तिक रूप में कर रहा है तो मैं उससे उसी तरीके से कराऊंगा। उसके बाद अगर कोई चाहे और मुझसे देवी देवताओं के थ्रू मुझसे मांगने की कोशिश करेगा, मैं देवी देवताओं के थ्रू दिलाऊंगा। कोई मुझसे निर्गुण रूप में मांगने की कोशिश करेगा, मैं उसको ब्रह्म ज्योति वाला रूप दिखाऊंगा। लेकिन जो मुझसे प्रेम करके करेगा फिर उसको हाई क्लास मिलेगा। जो मुझे माता के, पिता के, भाई के, सखा के, मित्र के रूप में, हम देखते हैं ना देवकी मैया, यशोदा मैया, गोपियां, भगवान अर्जुन के साथ, द्रौपदी के साथ है। तो ये जिस लेवल का प्रेम हम करेंगे भगवान से, उसी लेवल का करेगा। तो आप इस चक्कर में कि हम ये छोड़ दें, अब प्रश्न ये आएगा, इस चक्कर में कि हम सब छोड़ दें ये तो जो हम रह रहे हैं ना। गुरुजी कहते थे छोड़ना कुछ नहीं, जोड़ना है। आप समझो इस बात को। हम सब में से, हम सब गृहस्थों को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। प्याज, लहसुन, मांस, ये सब तो छोड़ना चाहिए, ये छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आज से प्रण लीजिए, ये तो करेंगे, और एकादशी का व्रत जरूर करेंगे। परंतु बाकी क्या, ये घर गृहस्थी छोड़ दें, हम सब वृंदावन चले जाएं? गुरुजी कहते थे नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां हो, जिस अवस्था में हो, केवल हरि नाम करो, क्योंकि भगवान ने कलयुग में अपने आप को इस नाम में स्थापित किया है। तो आप लोग सभी से मेरी प्रार्थना है, आज से कम एक माला तो जरूर कीजिए। 16 मंत्रों का ये नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को एक बार हुआ ये, ऐसे ही 108 बार जब करेंगे आप, तो ये एक माला हो जाएगी। और ये इतना पावरफुल मंत्र है। जैसे एक दीदी पूछ रही थी ना कि पास्ट में किया हुआ है जी, उसका क्या होगा? यही मंत्र आप किसी रूप में लीजिए, नहाए, बिना नहाए, शुद्ध अशुद्ध, कुछ किसी अवस्था में है, ये आपके प्रारब्ध को काटेगा, आपके अनर्थ निवृत्ति करेगा, और फिर आपको साधु संघ की तरफ ले जाएगा। और एक बार साधु संघ का टॉनिक मिल गया ना, आप समझो जैसे खांसी भागती है ना कफ सिरप से, बस फिर ऐसे आपका लाइफ चेंज होती चली जाएगी। आपको खुद लगेगा वाह क्या हो रहा है यार, ये तो अपने आप ही कथा सुनने को मिलती है, खुद रस आएगा आप लोगों को। ठीक है प्रभु जी, मेरे ख्याल में मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट विषय हम सबको समझाए, और आपके लिए चैट बॉक्स में सबने मैसेज भी डाला, सबको बहुत अच्छा लगा। तो आशा है आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें अपना सहयोग देते रहेंगे। तो जो सब, बस अब हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। जो नए श्रोता हैं वो चैट बॉक्स में एक मैंने मैसेज डाला है, यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसका नाम कमल गीता क्लासेस, वहां पर
GITA है, कमल गीता क्लासेस, वहां पर पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। और मेरा मोबाइल नंबर मैं एक बार बोल भी देता हूँ, 9810094098। तो इस नंबर को आप अपने सेव कर लीजिए अपने उसमें, और मेरे को आप व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको ये लिंक डायरेक्ट भेज दिया करूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये क्लास संडे को शिफ्ट कर दी गई है, तो वीकडे में कोई क्लास नहीं होगी, हम संडे को ही इसको करेंगे। और अगले संडे हमारी ठीक वही 5 बजे के करीब हमारी जैसे क्लास हम आरंभ करेंगे, और 5वां अध्याय हमारा जो होगा, 5वां अध्याय हम करेंगे। तो आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए मैं क्लास को यहाँ विराम दे रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब दोबारा उसके साथ जुड़ेंगे। और ये क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स को समझने का एक तरीका देखिए, इसमें हम ना 1 घंटे में हमें बहुत फास्ट चलना पड़ता है, क्योंकि आप यकीन मानिएगा मेरे को कम से कम 12 से 14 घंटे समझने में लगाने पड़ते हैं, तब मैं आपके सामने उसको 1 घंटे में कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि जब मुझे 12 से 14 घंटे लगते हैं सिर्फ एक अध्याय को एब्जॉर्ब करने में और उसको समराइज करने में, तो आप अगर इसकी रिकॉर्डिंग को एक बार कम से कम और देख लिया कीजिए, तभी फिर आपको वो और ज्यादा क्लैरिटी से एब्जॉर्ब होगा। तो 1 हफ्ते का समय काफी होता है, बीच में मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ। कोई मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए आज की क्लास को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।